स्टिल थिंकिंग कि यार मैं जाऊंगा बीच पे, इतने बड़े बड़े बाल होंगे, वो जैक स्पैरो वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ होगा, लोग घुरियां करा रहे होंगे, वो भी मोबाइल के साथ मुंह में घुसे हुए होंगे। मुझे ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग थी। माती बानी कॉन्टैक्टेड एन एंटायर वीडियोग्राफर टीम ओवर हियर जो मेरे घर पे आए थे, एंड दे वर लाइक यार आपको हम ऐसा एक जगह दिखाना चाह रहे हैं जिसमें कोई मतलब एक रूफ टॉप सिनेरियो हो। आई वाज लाइक मेरे घर की छत है ना, चलो। मैं उस टाइम पे रहता था फ्लैट्स के अंदर, राइट? आई यूज्ड एंड द फ्लैट्स वर लाइक मे बी 12-13 फ्लोर्स। आई वाज एक छत है बहुत आगे, आगे सी व्यू समंदर पूरा आएगा, चलो 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 चलो। मैंने जाके एक दो तस्वीरें भेजी, अंदर लाइक दिस इज परफेक्ट। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई डोंट नो, वो चला जाता प्रिंसिपल का मुंह पर, हाउ डज ही इवन डू दैट? और प्रिंसिपल दूसरों के मुंह पे थूके मारते हुए जा रहा है। I was like, bro, ये चाहिए, ये चाहिए। अच्छा, टीचर मुझसे पूछ रही है ना कि तुम्हारा होमवर्क बताया? मुझे नहीं पता, I'm sorry, मैं करके नहीं आया। तो she's like, oh okay. She doesn't even punish me at this point. She's like, oh okay, अगली बार करके आना। और मैं बस पीछे से I was like, मेरे आगे वाला बच्चा जो है, this goes like, मिस ये वूफर चला रहा है। मैं बाबा से पूछ रहा हूँ, बाबा वो सदर किस तरफ पड़ेगा? लिटरली फ्रेयर हॉल पे सदर 2 मिनट के रास्ते पे। वो मुझे बाबा समझा रहे, ये बीच में आते हैं। मैं बोला बीच में बाबा बोल रहे हैं हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? मैंने ओनर को सिर्फ एक ही जवाब दिया था उस टाइम पे, वो फेसबुक मैसेज है। उस टाइम पे हसान आरफ था, हसान आरफ को मैंने ये बोला, यार आगे से नीचे कमेंट करना, तुम गीले तो नहीं हुए? अगर नहीं हुए तो FIR की तुक नहीं बनती, जाके कटवाओ। मैं कोर्ट में आके ये बोलूंगा, तुम गीले हुए नहीं हुए, गुड। डिड यू सी एनी न्यूडिटी? नहीं देखी, गुड। डिड यू सी एनी वियर्ड जेस्चर्स? डिड दे हार्म यू इन एनी वे? आर यू मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड? नो, गुड। हैव अ नाइस डे. Get out of here. I don't mind taking names like this one. We're not going to take the brand name, otherwise those guys are going to probably sue you. We're going to say it Piscare Basement. पिचकारी बेसमेंट बोल देते हैं। ब्रो ले लिया। पिचकारी बेसमेंट बोल देते हैं ब्रो, इधर मैं ये बोलूँगा पिचकारी बेसमेंट बोल देते हैं। अब okay. I want to do a 5-second cover for you. It's a 5-second cover. You guys need to tell me if you've ever heard it, if you recognize it or anything like that. So the cover goes something like this. I wanted to jump into the dark web and talk about it a little bit. So हमारे यहाँ पर mainly कसूर के जो वाक़ई है ना, कसूर is the hub for photography. Oh my God. If you guys don't know, कसूर is the hub. वहाँ पर और वो डार्क वेब पे मौजूद है। ऑलमोस्ट हर एक या दूसरी वीडियो आपको पाकिस्तानी बच्चियों की डार्क वेब पे मिल जाएंगी। मेरे लिए दुख की बात, सबसे दुख की बात मैं आपको बताता हूँ। Hello, Assalamu alaikum everybody. Welcome to Encyclomedia Hub. Welcome to the new channel, new setup and everything which is new and so are as well as our guests as well. तो welcome to the show. आज हमारे बीच एक ज़बरदस्त guest है. Ehsan, would you like to tell? यार seriously मैं एक बात बोलूँगा, बीटबॉक्सर मेरी कोई ज़रूरत नहीं है यार। मैं क्यों आ गया हूँ यहाँ पे? मुझे लग रहा है मुझे उठ जाना चाहिए। तो लाइक यार एजे यार मैन, रियली यार थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। थैंक यू फॉर हैविंग मी माय फ्रेंड्स, थैंक यू। बहुत सारी बातें होने वाली हैं, बहुत सारा मज़ा आने वाला है। मैं खुद लाइक एक्साइटेड हूँ। तो it's going to be excited. मैं घबरा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मतलब the guy that I'm actually doing a podcast with is one of those. I'm gonna be honest, देख रहा हूँ अंदर से इमोशंस जाग रहे हैं मेरे। मैं अभी थोड़ी देर पे गूज़बम्प्स वगैरह होना शुरू हो जाएंगे मुझे। तो this guy is actually my inspiration. सही है, I'm gonna talk facts right now because I saw him when मैं शायद 2008 की बात है, तो I saw him performing in Sai Lodhi's show, and later on one of the guys that मेरे अपार्टमेंट में रहते थे, रमीज़ भाई, जिसमें कुछ बैटल्स वाली कहानी भी है जो मैं वजह से खुद सुनूंगा। तो he introduced me to AYJ and I got so freaking inspired by him, and after watching in battle and stuff, तो मैंने बोला यार ये बंदा क्या crazy काम कर रहा है। And he was like crazy creative. Beatboxer होता है, but crazy creative. So we would like to welcome
AYJ on our podcast. Assalamu alaikum AYJ. Wa alaikum salam brothers. Thank you so much for having me on the podcast. क्या हाल चाल? बेहतरीन. अल्लाह का शुक्र. We're so glad to have you on our show, sir. It's amazing. It's an honor. और it's an honor to guest. It's an honor to host. honor हो रहा है मेरे साथ. It's an honor to host. मैं एक बात बताता हूँ, पता है क्यों आता थोड़ा सा क्यों हुआ है, उसकी वजह यही है कि यार इंस्पिरेशन जब बैठी हो जिससे देख के यानी जिससे देख के सीखा हो बंदे ने, और उसका आज पॉडकास्ट उसके साथ करना तो बहुत इजी काम नहीं होता. लोग कहते हैं कि पॉडकास्ट करना बहुत आसान काम है. नहीं है भाई, बहुत like I'm sweating now. This shit is real भाई. This shit is real. So moving forward यार, AYJ क्या चल रहा है आजकल? Videos, YouTube, just content creation overall. जैक स्पैरो चल रहा है आजकल. Love that. Incredible. Bro, that video honestly took me 3 days. Just जहाँ पर मैं ओमेगल की रिकॉर्डिंग कर रहा था, ठीक है ना. 3 दिन. अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा है कि बीच पे भागने वाला. We want to know that. Bro, okay, here's the story behind it, right? So for 3 days मैंने रिकॉर्ड की. I edited the video and then I was showing this to a cousin of mine and he was like, यार एक गेम खेल लेते हैं. I was like, क्या? ऐसे सामने ही समंदर है, चलो चलते हैं वहां पर, ये भागने वाला एक सीन हम कर लेंगे, 4 चांद लग जाएंगे वीडियो को, इंट्रो भी बड़ा अच्छा हो जाएगा. ऐसे कि यार चलो कर लेते. बट ऑनेस्टली मेरे लिए थोड़ा होता है कि यार गेटिंग आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन इज फॉर एनीवन इज टफ. दिस थिंग वाज आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन एंड दिस वाज द बेस्ट थिंग दैट आई हैव एवर डन इन माय एंटायर लाइफ. इन कंपैरिजन टू ऑल द ओमेगल वीडियोस ये बेस्ट था मेरे लिए, क्योंकि मैं जब यहाँ पर बीच पे था, आई वाज स्टिल थिंकिंग कि यार मैं जाऊँगा बीच पे, इतने बड़े बड़े बाल होंगे, वो जैक स्पैरो वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ होगा, लोग घुरियाँ करा रहे होंगे, वो भी मोबाइल के साथ मुंह में घुसे हुए होंगे. मुझे ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग थी. बट ऑनेस्टली वी वेंट द बीच. Within 15 minutes we had the actors as well. जो बच्चे मेरे पीछे भाग रहे हैं, वो जो छोटे बच्चे नहीं होते, वो बलून्स वाले लेके, उनको मैंने बोला कि यार 5 मिनट की रिकॉर्डिंग है, आ जाओ हमारे पीछे, तुम्हें ये करना है, सिर्फ मेरे पीछे भागना है जैसे कि मैं तुम्हारे पैसे लेके भागा और तुम मारने के लिए आ रहे हो. ऐसे पीछे कि उनको समझाना पड़ता है कि यार तुम लोग एक्ट करना है, पर तुम लोग ऐसे एक्ट करना है, राइट? देयर लाइक हाँ हम कर लेंगे. आज देख कुछ भी हो जाए कैमरा में ना देखियो, कैमरा में ना देख, कुछ भी हो जाए कैमरा में ना देखियो. दे वर लाइक हाँ हम साइंस से बात करें पहले. सो दे टुक अस टू अनदर गाय, राइट? और वो मैं बोलता है देखें सर, अच्छा ये बड़ा बंदा तो कोई इतनी बड़ी देखें सर, हम भी यहाँ पर रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं. माय कैमरा मैन एट दिस पॉइंट, तो हम देंगे ना खर्ची आपके बच्चों को, ऐसे थोड़ी मुफ्त में थोड़ी हम आपके बच्चों को खर्ची देंगे. मसला नहीं है, 5 मिनट में इतना आपको कमा के देंगे जो आप पूरे घंटे में कमाते हो, आ जाओ. अच्छा तो फिर नंगा भी कर देते, मसला थोड़ी था. इतना तो अब नहीं हो सकता. नहीं हो सकता ना यार, क्या हो गया, थोड़ा इनह्यूमेन हो जाता मतलब. और उसके अलावा फिर मैं YouTube पे भी नहीं इस्तेमाल कर सकता. This content that would have gone to dark web. नहीं. So we did a couple of shots over there. I came back home. और मेरा प्लान ये था कि यार ये एक बार ये इंट्रो शूट हो जाए, उसके बाद अब मेरा इंट्रो शूट करने का प्लान था कि उस दिन मैं करूँगा, and the next day I'll edit, sorry, the same day I'll edit, and the next day I'll release it. But I've just made the intro, I edited it in, and I was like यार this needs to go out right now. This can't wait. मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, टू अ पॉइंट. जितने भी लोगों ने मुझे बताया ना इसके बारे में, द जैक स्पैरो रन जो आपने रिक्रिएट की थी, वाज माइंड ब्लोइंग. एवरीवन वाज लाइक इट्स ब्यूटीफुल. आई वाज लाइक ये बाहर इसलिए ही जानी चाहिए. आई इवन मेड मीम्स, आई हैव सीन अदर पीपल मेकिंग मीम्स ऑन दैट जैक स्पैरो रन. मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा. एक बॉय ने मुझे तस्वीर भेजी थी जिसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई. द बॉय की तस्वीर ये थी, ऊपर एक्चुअल लिखा हुआ था कि बाइंग स्टफ ऑनलाइन, नीचे एक्सपेक्टेशंस, एक्चुअल जैक स्पैरो का पोस्टर, रियलिटी मेरा पोस्टर. Nice. At this point, I was like, I'm gonna use this as a reel. I will take this. I'm gonna make this into a video. ये मेरे TikTok और Instagram पे जा ही रहा है. Crazy intro भाई. अच्छा, sorry आता. Go for it. आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कैमरे से आप 2008 में मूव ऑन हुए, और अभी थोड़ा सा स्टार्ट लेते हैं, थोड़ा फॉर्मल, बिल्कुल फॉर्मल स्टार्ट लेते हैं. कैमरे से मूव ऑन होना और एज अ बीट बॉक्सर को आप अपनी जर्नी में इन करना, और आते साथ ही आपको शोज़ वगैरह भी 2009-10 में मिल गए, मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गए थे. तो आपको लगा नहीं कहीं इसी पॉइंट पे कि यार जहाँ पे आप थे वहाँ पे शायद म्यूजिक का बहुत स्कोप था, लाइक बीट बॉक्सिंग स्पेशली? पाकिस्तान में ग्रोथ थी नहीं, और पाकिस्तान में हिप हॉप कम्युनिटी उस टाइम डेवलप भी नहीं हुई थी. आई थिंक हार्डली बीट बॉक्सर्स कुछ ही थे, एक दो शायद. अगर मैं अपने जरिए में बात करूँ, आई ओनली न्यू 2 people, असफन यार जुनेजो और अर्बन नदीम. दैट्स द 2 people I knew. असफन यार जुनेजो तो आया नहीं था ना पाकिस्तान में, वो तो कैम्ब्रिज में था. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो आए, आपने स्टार्ट किस तरह लिया और हाउ? सो
मेरा जो सीन था मुझे अभी याद है कि 3 लोग, बताऊंगा 3 लोग थे, एक मैं था, दूसरा अरबल था और तीसरा एक पत्थर के नीचे पैट्रिक स्टार हमारा मिस्टर बीट जुनैद. दिस गाय वाज अमेजिंग. ही वाज अ पिंडी बॉय, ही वाज आल्सो अ बीट बॉक्सर. ये एक दूसरे डांस ग्रुप के साथ और रैप ग्रुप के साथ भी होता था उस टाइम पे, बट वंस अगेन ही डिडंट रियली परस्यू इट दैट मच, इसलिए नो वन रियली न्यू हिज नेम दैट मच. अरबल एंड आई वेंट हेड ऑन दिस, लाइक हम दोनों की टसल भी होती थी, हम एक दूसरे के इवेंट्स भी काट रहे होते थे कि यार वो इतने में कर रहा है मैं इतने में करूंगा, वो इतने में कर रहा है मैं, हमारा ये भी होता था. आई रिमेंबर मीटिंग अरबल एज वेल इस सिनेरियो के अंदर एंड वी स्पोक इट आउट, क्योंकि हमारी जो टसल होती थी ना वो ये होती थी कि यार वो तेरे बारे में ये बोल रहे, वो तेरे बारे में ये बोल रहे, वो तुझे ये बोल रहा है, वो तुझे ये बोल रहा है. वी मीट ईच अदर लाइक यार हम दोनों तो बहुत बड़े बस बचोदे हैं, हम और कुछ है नहीं, हम सिर्फ मस्तियां कर रहे होते 24 घंटा. लेट्स डू इट टुगेदर एंड देन वी कैन गो अहेड एंड मेस विद ऑल द इवेंट मैनेजर्स, क्योंकि वो इवेंट मैनेजर्स एक दूसरे के साथ ये कर रहे होते थे, हमारे बारे में ही बकवास कर रहे होते थे कि यार ये एक दूसरे का इवेंट्स काटे और हमारे लिए सस्ते में आ जाए. अच्छा. और उसके बाद जब अरबल और मेरी बातचीत पक्की हुई एंड राइट नाउ अरबल एंड आई आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, वी आर सो क्लोज. लाइक आई वेंट टू हिज वेडिंग, ही केम टू माय वेडिंग, ही इवन कॉल्ड मी व्हेन हिज डॉटर वाज बोर्न. मतलब और हम वी यूज्ड टू बी फ्रिकिंग एनिमीज. लाइक मेरा कोई बोलता ना आपका सबसे बड़ा एनिमी नेमेसिस कौन है, आज एक अरबल. एंड नाउ इज लाइक who's one of those friends that you could rely on, like Arbal. What's going on? Arbal. What's going on? Yeah, this is the flip. This is a flip right here. Like, nice. But amazing. When it comes down to the music industry, या मेरी start कहाँ से हुई? सबकी start in the end of the day starting from home. I started learning from home. I started just making a couple of videos here and there. एक दिन out of nowhere my mom goes like यार वो साहिर लोधी is holding auditions for his TV show. He's doing a brand new TV show on TV1. He's holding auditions. Go and test yourself out. I was like चलो ठीक है. I go there. They make me wait 9 hours in the audition. 9 hours. मैं 12 बजे गया था, रात के 9 बजे मैं फारिग हुआ था. रात के 9 बजे मेरा ऑडिशन हुआ है. दे वर सो हैप्पी विद द ऑडिशन. दे टोल्ड मी कि यार आप कल भी आइए क्योंकि कल साहिर भाई भी आएंगे तो वो भी आपको ऑडिशन देखेंगे. मेरे साथ उस दिन जितने भी लोग आए थे ना उन सबको फिर से बुलाया गया था. जिस दिन पहले दिन के ऑडिशन वाले जो थे उन सबको दूसरे दिन भी बुलाया गया था. After those 9 hours. Yes. After those 9 hours. Now this time they made us wait about 7 hours. On the day 2, I was the only dude who actually performed. I was the only dude who actually gave an audition. मेरे साथ जो day 1 वाले थे ना वो बैठे हुए थे और उनको बाद में बोला गया था कि आप घर जाओ. Oh my god. So I kind of feel bad कि they probably called all of them because they wanted me in there as well. I was like कि सबको बुला लेते हैं, खैर ये भी आ जाएगा इसके साथ तो ये कर लेंगे. Sahir bhai was so impressed that he actually gave me two shows, not just one, but he actually called me twice. कि यार आप 2 बार आओ और 2 बार हम आपके साथ करेंगे. Even after that, he called me a couple of more times on Geo, on Bowl as well, and he's a very good guy. I'm not gonna lie to you. He's a very good guy. कहते हैं कि यार वो थोड़ा सा शाहरुख खान वाला सीन है उस बॉय का, है बिल्कुल है, but यार यहाँ पर आपकी ज़िंदगी के अंदर 7 लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तरह लगते हैं, सीधी सी जो बात है. अब उसमें से अगर एक भी बहुत ज़्यादा मशहूर होता है ना तो you wanna be like that person. I have seen this girl who's a TikToker and who is famous for being or looking like Mahira Khan. She's just famous for looking like Mahira Khan. Same with Sahir Lodhi is a little bit famous for looking like Shah Rukh Khan or acting like Shah Rukh Khan. और ऐसा एक्चुअल में होता है. बट एक बार वो वीडियो थोड़ी सी वायरल गई थी जो साहिर लोधी वाली थी. आई स्टिल रिमेंबर मैं गया था एंड आई वाज लाइक यार आई नीड दैट वीडियो. मेरी परफॉर्मेंस की मुझे वीडियो चाहिए. मैं TV1 पे गया था, मैंने प्रोड्यूसर से बात की थी, मैंने मुझे वो वीडियो चाहिए. द प्रोड्यूसर गो लाइक हाँ कोई मसला नहीं, हमें आगे पीछे खाना खिलाना पड़ेगा तो तुम काम करना 1500 रुपये लेके आना जो हम खाने में दे देंगे एक दूसरे को और हम तुम्हें एक DVD दे देंगे. Wow. What is going on? Wow. Hey, this is the media for you. I'm not gonna lie. I'm gonna be very real with you. This is wow for him. Khair, yeah. I paid the guy. I got the CD. I came back home और उसके बाद मैंने जब उसको अपलोड की थी तो उसपे मुझे बहुत ही अच्छा एक वायरल टाइप रिएक्शन आया था क्योंकि उस टाइम पे Facebook was fairly new, YouTube was fairly new, nobody really knew a lot about it. इसके बाद मेरी वीडियो पे नजर पड़ी थी, अल्लाह आपको नेकी दे, अली सफीना एंड डीनो अली. एंड देन दे कॉल्ड मी. यस, बट दे कॉल्ड मी फॉर एन MTV बसंत फेस्टिवल कि तुम आओ हमारे साथ बसंत फेस्टिवल में तुम परफॉर्म करो. सो दैट वाज काइंड ऑफ लाइक माय 5 minutes to fame और माय स्टार्टिंग ऑफ माय जर्नी कि यार इवेंट्स आ रहे हैं एंड आई एम डूइंग लाइक लाइव शोज नाउ. मैं उस टाइम पे भी काम पर रहा था बिकॉज दिस वाज आफ्टर अ व्हाइल, दिस वाज माय लाइक ह्यूज इवेंट फॉर मी. कितने सारे अवाम बैठे हैं, आई हैव नेवर डन
बचपन में स्कूल असेंबली में किया था, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा. But I still performed over there and it was a fairly good performance. I'm not sure if you guys know Neil Yu Chong. Yeah, I know. These guys. Neil Yu Chong is a graffiti artist. उस टाइम पे वो भी beatboxing करता था. Neil Yu Chong came up on the stage and he was like, I want to battle you. Neil and I had like a nice friendly battle. And then, okay, so Neil wasn't that great at beatboxing. Fair enough. Neil wasn't that great because it wasn't his art. His art at that point was dancing, graffiti. This was his art, which he's very good at. He's very good at. True. So after Neil kind of lost the battle, he's like, "But can you do this?" Guy does a backflip on stage. Oh, I'm like, ये नहीं होगा मुझसे. ये नहीं होगा. अभी तक उस टाइम पे मैं जिम शिम कुछ नहीं शुरू किया. उस टाइम पे कोई एक्सरसाइज शुरू नहीं थी. वही फ्लेक्सिबिलिटी थी. I was like, not me, bro. So that was very good. This was my start. यहाँ से ही मुझे थोड़ी सी start मिली जहाँ पर लोगों ने मुझे कांटेक्ट करना शुरू किया फॉर लाइक इवेंट्स, फॉर लाइक टीवी शोज. फिर आपने पीस सॉन्ग भी किया था इंडिपेंडेंस डे के लिए. आपने शायद कोलैबोरेशन भी करी थी लाइक इंडिपेंडेंस डे वाला जो मेरा सॉन्ग था, दैट इज वे बैक फ्रॉम 2013-2014. वो मैंने किया था माती बानी. वन डे जस्ट आई वाज जस्ट चिलिंग अराउंड एट माय होम प्लेइंग अ कपल ऑफ गेम्स. आई गेट एन ईमेल में माती बानी बोलते हैं कि यार हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं. दीज आर द पीपल वी वर्कड विद, दीज आर द पीपल वी आर वर्किंग विद, एंड वी वांट टू मेक एन इंडिपेंडेंट सॉन्ग फॉर इंडिया as well as Pakistan. इसमें इंडियन आर्टिस्ट भी होंगे और पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी होंगे. So they were like यार हम आपको थोड़ा सा एक बेस भेजेंगे. Basically we'll send you an idea of what we are working on. You put your idea on top of it and send it back over to us. So that is अच्छा ये सारा जितना भी हमारा collaboration हुआ था ऑनलाइन हुआ था. अच्छा, ये ऑनलाइन था. Nobody met anyone. So how did you record it? And apparently Mati Bani contacted an entire videographer team over here जो मेरे घर पे आए थे. एंड दे वर लाइक यार आपको हम ऐसा एक जगह दिखाना चाह रहे हैं जिसमें कोई मतलब एक रूफ टॉप सिनेरियो हो. आई वाज लाइक मेरे घर की छत है ना, चलो. मैं उस टाइम पे रहता था फ्लैट्स के अंदर, राइट. एंड द फ्लैट्स वर लाइक मे बी 12-13 फ्लोर्स. आई वाज एक छत है बहुत आगे सी व्यू समंदर पूरा आएगा, चलो चलो चलो. मैंने जाके एक दो तस्वीरें भेजी एंड लाइक दिस इज परफेक्ट, वी विल यूज दिस. एंड देन द वीडियोग्राफर टीम केम इन, वी डिड अ कपल ऑफ शॉट्स ओवर देयर. आई इवन हैड अ कपल ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन जो आए हुए थे जिनको मैंने बोला था कि यार तुम भी आके वीडियो बना लेना, वो भी हम भेज देंगे. इफ इट क्लिक्स योर वीडियो इज गोना बी इन लाइक एन इंटरनेशनल म्यूजिक वीडियो. तो आ जाओ. सो वी सेंट ऑल द स्टफ बैक. उसके बाद उन्होंने वहाँ पर खुद ही बैठ के सारा एडिट किया था, खुद ही हर चीज़ की थी. एंड देन दे जस्ट पोस्टेड एंड इट काइंड ऑफ वेंट नाइसली. मतलब आई थिंक इट हैज ओवर 500,000 व्यूज टिल डेट, व्हिच इज काइंड ऑफ गुड, व्हिच इज रियली गुड. उस टाइम पे 5 मिलियन जितने मतलब व्यूज होते थे लाइक बेसिकली. तो it was a very how do I say, this was one of those moments where I was very proud of myself कि यार at least थोड़ा सा म्यूजिक इंडस्ट्री में भी गेम आ रही है. You know what I mean? It's not just beatboxing. This can also be incorporated in music. This is not just hip hop, but you can also just add it to classical. You can add it to fusion music. You can literally add it to any kind of thing. So this was an idea for me कि यार ये तो हम भी खेल सकते हैं. Exactly. हाँ. So I started working on that as well. इसके बारे में हम आगे बात करते हैं. So I was looking forward to know कि यार obviously कहीं ना कहीं से inspiration तो मिली होगी about the beatboxing. So Disney. Yeah, okay. This is a question कि यार आपने कहाँ से सीखा, कहाँ देखा, where did you get the inspiration to become a beat? आपको मुझे usually सवाल ऐसा आता है, आपको कब पता चला बीट बॉक्सर है? Like, what do you mean? क्या कब पता चला? It's not like मुझे बस वही आई और like बीट बॉक्सर. ऐसे नहीं होता. So one day I was literally, क्योंकि मैं academically इतना strong नहीं था स्कूल के टाइम पे. मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था. आधे ज़्यादा टाइम क्लास से बाहर निकालते थे. I used to watch Disney. Same bro. हर बच्चे का ये हालत होता है ब्रो. और बाद में उसी बच्चे के नाम पे एडमिशनें भी होती हैं. ये भी बता मैं बता रहा हूँ ना. तो मैं डिज्नी चैनल एक दिन देख रहा था, वहाँ पर एक बहुत पुराना टीवी शो था दैट्स सो रेवन के नाम से. इट्स लाइक अ स्कूल की सेटिंग है. 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनकी लाइफ बता रहे होते हैं. तो उसमें एक बेस्ट फ्रेंड होता है एडी के नाम से. ये जब भी मसले में पड़ता है, जब भी कोई टीचर उसको पकड़ता है और बोलता है तुम्हारा होमवर्क किधर है, तुम आप ये काम करके आओ, वो काम करके आओ, वेयर इज दैट, वेयर इज दिस, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आई डोंट नो वो चला जाता. प्रिंसिपल का मुंह फट, हाउ डज ही इवन डू दैट? और प्रिंसिपल दूसरों के मुंह पे थूके मारते हुए जा रहा है. आई वाज लाइक ब्रो ये चाहिए मैं होमवर्क नहीं करके आता, ये ही चाहिए. I started learning beatboxing because of that, right? I started learning beatboxing because of that. I was like, जब भी फंसूंगा ना तो beatbox करके बस निकल जाएंगे काम से. कोई बोलेगा माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड बच्चा है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. यही हो रहा होगा
बहुत टैलेंटेड बच्चा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों पढ़ रहा है, नहीं पढ़े खैर है, जिंदगी बन जाएगी, यू नो व्हाट आई मीन. सो उसके बाद आई वाज लाइक बीट बॉक्सिंग थोड़ी बहुत सीखी. एक हफ्ते के बाद आई एम जस्ट सिटिंग इन द क्लास, आई एम लाइक अच्छा टीचर मुझसे पूछ रही है ना कि तुम्हारा होमवर्क बताया, मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी मैं करके नहीं आया. तो शी इज लाइक ओ ओके, शी डजंट इवन पनिश मी एट दिस पॉइंट, शी इज लाइक ओ ओके अगली बार करके आना. और मैं बस पीछे से आई वाज लाइक मेरे आगे वाला बच्चा जो है this goes like मिस ये वूफर चला रहा है. Teacher loses her shit. She loses her shit at this point. She's like, get out of my class. I'm like, क्यों? क्योंकि तुम वूफर चला रहे हो. Okay, मैं बाहर जाके खड़ा हूँ, उसके बाद फिर भी मैं बाहर क्लास के बाहर खड़े होके पनिशमेंट में भी यही कर रहा हूँ. That day, I honestly, this was the turning moment in my life when I realized what you watch on TV is not real. It's not real. Don't try this at home. WWE, do not try this at home or at school. Bro, I'm telling you guys. अभी 5-10 मिनट हुए. If we laugh too hard, we're gonna pee ourselves. Nice. अबे भाई यार यकीन मानो मतलब like now I'm actually thinking I listened मुझे जो इंस्पिरेशन मिली एक चाइनीज बंदे से who used to drive to Washington DC, वो जो उनका जो व्हाइट हाउस वाला सीन है वो उस रास्ते पे रोज जाता था और उस पे BTK सिखाता था. लाइक योर इंस्पिरेशन इज सो फ्रिकिंग कूल डूड. रिलेशन करी हुई है दैट गाय उसके टीचर के सामने बूफर चला रहा है मैम. यार नहीं ओके ठीक है, मैं इस मामले में मैं बहुत ही शैतानी मिस्चीवियस काइंड ऑफ लड़का था, ठीक है ना. मतलब आई वाज वेरी नॉटी ब्रो. लाइक अगर हम 3 लड़के थे ना तो एक के जूते उतार के हम क्लास से बाहर फेंक रहे सबके सामने. There was this one time, I shit you not, इसके जूते क्योंकि we are playing football with the shoe, right? We are playing football with the shoe. उठा के मैंने ये रोनाल्डो वाली किक मारी है, यूं गया है जूता बिल्कुल बाहर, ये दरवाजा है और यूं दरवाजे से बाहर जाते हुए दिखा है मुझे. बाद में यूं प्रिंसिपल गुजरा है and I'm like shit. Here we go again. We did. Sorry sir, sorry. उसके बोलने से पहले I'm like sorry. एक ये हरकत मैंने की थी, मुझे दूसरी भी हरकत मुझे याद है जिसकी वजह से असेंबली हुई थी अलग से. क्या असेंबली हुई थी? दिस वाज एक तो मॉर्निंग की असेंबली होती है जिसमें आपको नेशनल एंथम पढ़ते हैं, एक तलावत करते हैं, वो यूं करके खड़ा होते हैं. एक दूसरी असेंबली भी हुई थी क्योंकि मैंने एक और हरकत की थी. क्या हरकत की थी? I told everyone, not everyone in the class, but like one of my best friends and a couple other friends के यार मेरी नानी का घर है, वो पीछे गली होती है, वहाँ छोटे छोटे मेंढक होते हैं, तो मुझे बड़ा मजा आता है उनके साथ यूं खेल के, यूं टिंग टिंग करके उनको मैं यूं टुंगियाँ मारता हूँ, ठीक है ना. तो वो मैं कल ले आऊँगा, हम साथ में खेलेंगे. मेंढक के साथ हम साथ में खेलेंगे. He was like हाँ ले आए. I was like perfect. This guy's name is Turab, by the way. This guy's name, I'll tell you why his name is important. This guy's name is Turab, right? Now मैंने तुराब को बोला ले आऊँगा, तुराब बोलता है ले आए, मैं जार में लेके आया हूँ, राइट. मेरी अच्छा मैंने उसको दिखाया, देख जार में पड़े हैं मेरे पास, देख रहे कितने क्यूट है, कितने प्यारे प्यारे अच्छे, देख छलांगे भी मार रहे हैं. After a while the teacher just goes out of the class. I don't know what happened to me. I took the jar, opened it, poured it in teacher's purse. Oh! I don't know what happened to me. At this point, I don't know what I was thinking. I was a kid, like I said. मैं शैतानी बच्चा था, बहुत mischievous, पता नहीं कहाँ से आते थे. Poured it in teacher's. I was like, perfect. The next thing I see is teacher comes in and we are waiting. Turab and I are waiting. हम खुशी से अभी खोलेगी पर्स, अभी खोलेगी देखते हैं क्या होता है, अभी खोलेगी देखते हैं क्या होता है. Next thing I see my teacher turning into Ronaldo. ये सू है. उसने पर्स खोली है, उसकी चीख निकली है, पर्स यूं हवा में उड़ रहा है, and I see her kick it. I see the teacher kick the goddamn purse outside the class. It's the funniest shit ever, right? उसके बाद असेंबली होती है एक अलग से. एक बच्चा मेंढक पॉडकास्ट हो रहा है. Johnny, you got the best guy ever in your show, bro. That's how you do it. That's how you do it. Let me do this. एक अलग से असेंबली होती है जो सबसे गंदा बदतमीज कमीना टीचर जो मैं कहता हूँ. वो एक टीचर हमारे पास था, आई एम नॉट गोना नेम हिम. एक टीचर मेरे पास सबकी लाइफ में होता है, सबकी लाइफ में होता है ब्रो. मैं सीधा मेरी टाई में बैंड है, मेरी टाई में गॉड डैम बैंड है, ये बांधने वाली टाई नहीं है, उसके बाद भी तू ठीक कर रहा है. क्यों ठीक कर रहा है? Because ये उसका बिग शो, एक बिग शो की चमाट नहीं होती, ये उसका बिग शो मूव था. ठीक करके ठाक, ठीक करके ठाक, ये उसका बिग शो मूव था. बैंड वाली टाई को कौन ठीक करता है? गॉड डैम इट, राइट.
So ये बंदा असेंबली में बोल रहा है एक बच्चा मेंढक ले आया था, we're still figuring out who did it and if you guys have any information let us know. Okay. मेरी और तुराब की हालत टाइट हो गई। तुराब किसी को पता ही नहीं, तुराब मैं किसी को नहीं बताऊंगा। I was like perfect, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। I told the entire class it was तुराब। I told the entire goddamn class तुराब ला दो, मैं नहीं तुराब। My man got suspended for a week. Brother, at least for a week. At least for a week. I'm gonna salute to Turab bhai, like, you know. He did collateral damage, bro, you know. He took one for the team, you know. I'm going down. He's like, I'm gonna rushing in, you guys go from there. तुम जाके flank करना, मैं rush कर रहा हूँ। Bro, yeah, Hey, level. This is me as a chota shaitani mischievous kid, bro. I'm not the same, so don't worry. None of you have मेंढक right now. किसी की जेब में मेंढक नहीं है, बेशक चेक कर लो। गाड़ी का पता नहीं अभी। गाड़ी का पता नहीं। वापस भी साथ में जा रहे हैं, देख लो। और पीछे बैठे हुए थे तुम। नाइस यार, नाइस यार, नाइस यार। मतलब दिमाग अभी भी वैसा ही है, अदा वैसा ही है। यार, I love this मतलब energy. बचपन से ये क्रिएटिविटी और ये शैतानी। यार, I think I wouldn't say शैतानी, I would say शरारतीपन. शरारतीपन, the yes. most creative, like out of the box. Exactly. Out of nowhere idea आ गया, कर लिया। Executioner भाई। जैक स्पैरो आया, कर लिया। Crazy. हब आया, कर लिया। Holy shit. इंतजार नहीं करना, कोई और कर लेगा। इंतजार नहीं करो, आए करो। Done. Bro, यही like ऐसी चीजें कर, I believe कि यार इतनी जितनी भी मैंने ये सारी चीजें की ना बचपन में, शरारतीपन है, all of this just influenced my creativity today. To have the ability to think outside the box and to actually have the courage to act outside the box at the same time. वो अलग बात है कि बचपन में चमाटे बहुत पड़ी हैं टीचरों से इसकी वजह से, पर अब चमाटे नहीं पड़ती। अब लगे यार ब्रो, You are doing great. You are doing awesome. यार क्या बात है ब्रो। तो अब मुझे ये होता है, so it's kind of, I'm happy कि I was that mischievous kid who could think and act outside of the box. And now it actually helps me with my content. And that's amazing, man. And you're like putting a lot of content. Like, I never seen any beatboxer doing Jack Sparrow. No one. And it's like with the acting and everything, like amazing. और is a small word मुझे for it, एक मिनट के लिए लगा भी नहीं था कि यार you didn't thank you, man. great. I appreciate that, savvy, bro. अभी वो बाल नहीं है पीर बाबा वाले। अच्छा, वो शर्ट कहाँ से मिली इतनी गोली? Okay, so मैं अब क्योंकि थोड़ा सा थीम की तरफ जा रहा हूँ, we spoke about this earlier as well, कि most of this stuff comes in from China. तो वो मैंने चाइना से कॉस्ट्यूम्स ऑर्डर करने होते, क्योंकि यहाँ पर तो आप हॉलोवीन का बोलोगे तो हर कोई बोलेगा नो हराम। वो शराब बेच रहा है बे, वो खुले में शराब। व्हाट डू यू मीन? बूटलेगर बाइक पे ब्रे। And he's not even, you know, minority. So वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक है, उसको जाने दे, उसको छोड़ दिया है, समझ रहा है, उसको छोड़ दिया। तू नहीं, हराम। जैक स्पैरो को सूट पहन रहा है, हराम पे। सही है। Nice. ये चीजें होती हैं ब्रो, लाइक ऑनेस्टली ये भी चीजें होती हैं, लाइक whenever I do any kind of thing like this, अब क्योंकि themes में मैं ज़्यादा जा रहा होता हूँ, ठीक है ना, I'm honestly just thinking about यार themes के around ही अगर मैं खेलूँगा ना, this is the new direction that I'm going towards. So I'm looking at all of the Netflix shows, I'm looking at all of the themes that the Netflix shows are playing. Even Netflix के बाहर अगर आप देख रहे हो Amazon Prime वगैरह पे, एक बीच में मेरा honestly mood था to make an entire a cappella of the Mirzapur. मतलब ये एक आइडियाज इसी में से आ रही हैं कि राइट नाउ पीपल आर रियली एंजॉयिंग थीमेटिक स्टफ। अच्छा, आपने काफ़ी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट भी किए अपने मतलब यूट्यूब चैनल पे। जब 2014-13 में जब आप यूट्यूब पे आए और आपने पहले तो बीट बॉक्सिंग के रिलेटेड आप वीडियोस वगैरह डालते थे, फिर ओमेगल पे आपने ट्राई किया आज से 5-6 साल पहले। उसके बाद भी बीच में आप एक्सपेरिमेंट करते रहे, गेमिंग की तरफ भी आए। देन आपने सोचा यार अब मेरा यही है, ओमेगल ही है, मैं अब इसी पे ही करूँगा। सो
इधर मैं अभी भी कहता हूँ कि आई डोंट वांट टू बी स्टक टू ओमेगल, क्योंकि वही वाली बात है, आई वांट टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड हैव द करेज टू एक्ट आउटसाइड द बॉक्स. ओमेगल, द एंटायर ओमेगल थिंग इज स्टिल दैट बॉक्स. Yeah, I don't mind that box क्योंकि I can play within that box as well. I don't mind that box either. मतलब ये box मेरा है, मैं तो ये कहता हूँ ये बॉक्स मेरा है और मैं इसमें बहुत खेलूंगा, बहुत ज़्यादा खेलूंगा ना. बट आई ऑल्सो वांट टू एक्सपेरिमेंट आउटसाइड ऑफ दैट बॉक्स जस्ट टू टेस्ट माई बाउंड्रीज एंड यू नो जस्ट हैव दैट कि यार इससे बाहर भी शायद कुछ क्लिक कर जाए. यू नो व्हाट आई मीन, इससे बाहर भी शायद कुछ लोगों को पसंद आ जाए. सो इवन अता, यू रिमेंबर वी डिड द पब्लिक प्रैंक. वी डिडंट रियली एग्जीक्यूटेड दैट वेल. हमें रिएक्शंस वैसे नहीं मिले जैसे हमें चाह रहे थे. बट वंस अगेन वी विल बी डूइंग दैट अगेन बिकॉज आई स्टिल बिलीव इन दैट आइडिया कि यार क्योंकि हमारे जो पब्लिक प्रैंक बीट बॉक्स हो रहे हैं ना उसमें हम किसी को चमाटे नहीं मार रहे. हम स्क्रिप्ट नहीं कर रहे. दिस इज रियल, दिस इज legit, this is right there, right then. और एक तो इतने मतलब अच्छा, एक तो मतलब like people नहीं ना, you know, like acknowledging it. हाँ वो जो बाबा वाली वीडियो, like we started communicating in the beatbox is a language वाला जो prank था, उसमें just like started beatboxing and I started giving him directions in beatbox. I don't even know what I'm saying. He doesn't even know what he's saying. We just doing beatbox and like It was hilarious. It was priceless. I still remember. मैं बाबा से पूछ रहा हूँ, बाबा वो सदर किस तरफ पड़ेगा? लिटरली फ्रेयर हॉल पे सदर 2 मिनट के रास्ते पे. वो मुझे बाबा समझा रहे, ये बीच में आते मैं बोला बीच में बाबा बोल रहे हैं हाँ यही है. At this point, I swear to God, Ata and I are like, अच्छा हमारा प्लान स्क्रिप्ट सिर्फ ये थी कि अता हम बीट बॉक्स करेंगे, we'll get the reaction, you know, we go out together. ऐसे अलग नहीं जाएंगे, तू मुझे लेके जाएगा भाई. As soon as Ata and I are going out and the Baba is behind us, हम छोटी बच्चियों की तरह हम ऐसे छोटी बच्चियों की तरह हंस के जा रहे हैं कि जल्दी भाग, उनको पता चल जाए. Exactly. I swear the reactions were reactions आए जा रहे थे बार-बार हम लोगों के like it's happening like look at this reaction. Like seriously यार guys, मैं आप लोगों को ये बात बोलूँगा कि यार ये इंस्पिरेशन है. आप किसी भी छोटी चीज़ से like बीट बॉक्सिंग, लोग मतलब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते. लोग ये कहते हैं कि यार बीट बॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं, जो चीज़ है उसी चीज़ को मैं लेके चलता हूँ. लाइक सक्सेसफुल नहीं हो पाए बीट बॉक्सर्स के, मतलब वो होप, मतलब जो हाइप मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई. लेकिन आपने जो चीज़ करी है आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा, विच इज वेरी क्रिएटिव यार. अगर पना की बात याद हो तो लाइक 2 kinds of people, and a dreamer and executioner. yes you have to be both. बिल्कुल. अगर आप जो ड्रीम करते हो जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे, you won't reach your real potential, and that's what he's doing. आप अपनी बाउंड्री पे नहीं रहे, आपने बोला यार यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा, आप मूव ऑन होते रहे. मेरी पहली जो वीडियोस थी ना, अगर आप देखो, इट्स लिटरली मी विद द कैमरा, जो मैं मतलब कहीं पर भी ऐसे मग के ऊपर रख के वहाँ पर खड़ा होके स्पीकर में अपना माइक कनेक्ट करके जस्ट बीट बॉक्सिंग, इट्स जस्ट फ्री स्टाइल. मेरी पुरानी वीडियोस अभी तक ऐसे वहाँ पड़ी हैं. देयर आर कपल ऑफ मोर वीडियोस एज वेल जहाँ पर आई एम नॉट रियली डूइंग मच, आई एम जस्ट बीट बॉक्सिंग ऑन टू कैमरा. This has been done. There are much better people who can do it. Yes. People are bored of it now. Yes. Exactly. You need to make it a little bit more entertaining. ठीक है ना? अब हमारे यहाँ पर लोग ये बात समझते नहीं हैं. हमारे यहाँ पर लोगों को अभी भी to a point, I'm not gonna lie to you, हमने अभी एक शुरू किया था, मुंह से म्यूजिक शुरू किया था, वो अभी we put it on pending to be honest, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा होता. सीधी सी जो बात है, ठीक है, हमें टाइम नहीं मिल रहा होता. बिकॉज ब्रो वी आर अडल्ट्स नाउ, ही इज अबाउट टू गेट मैरिड, आई एम मैरिड. बिलाल जो हमारे साथ था, ही इज वर्किंग राइट नाउ, ही डजंट गेट टाइम, ही जस्ट गेट्स वीकेंड्स ऑफ. तो दैट्स व्हाई वी कैन गेट टाइम. नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द बीट बॉक्स पाकिस्तान ग्रुप, जहां पर लड़के सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को वॉइस नोट्स भेज रहे होते हैं. That's what all they do. मैं अभी भी कह सकता हूं कि हम तीनों का जो वो एक व्हाट्सएप ग्रुप था ना, वी आर स्टिल वे मोर प्रोडक्टिव देन दैट ग्रुप. व्हाई? वी हैव 2 reels आउट. हमारी 2 reels बाहर हैं. व्हाट डू यू हैव? नथिंग. बिलियंस एंड बिलियंस and billions of voice notes heard by other beatboxers within that same group. That's not content, bro. Of course तुम practice कर रहे हो, of course तुम सीख रहे हो, of course तुम बेहतर हो रहे हो, पर क्यों? आप क्रिएटिव नहीं सोच रहे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच रहे, उसी बाउंड्री पे सेट हो, और आप कंटेंट तक नहीं बना रहे उसके अंदर. अच्छा, they get so aggressive on the battles and stuff कि नहीं बैटर करनी. अरे ब्रो, कंटेंट तो बनाओ. You're good at it. We also believe that you're good at it. Battles जब करना, that we are already representing it in, you know, in बाहर जाके, you know, GBB is a big deal and stuff. We need to go there. Why not, you know, battles. So let's talk about international beatboxers for a quick second. लोगों को खास पता नहीं होगा. I'm just gonna name 2 international beatboxers just for an example. एक है Spencer X Beatbox. I'm not sure if you guys know about him. He's very famous on TikTok. He makes Instagram Reels. He's also very famous on YouTube. Then there's Dilo, who is the world champion as we speak.
Amazing. People still know Spencer more than they know D-Lo. Why? Because Spencer makes his content funny. D-Lo is a battler. आप मुझे बताओ यहाँ पर battles कहाँ हो रही हैं? हो ही नहीं रही. There we go. बिल्कुल. हमारे पास कहते हैं कि यार beatboxers are dead. Beatboxers aren't that amazing. Beatboxers aren't that good to hear, you know what I mean? ये देखें आप beatboxers को यूज किया जाता है, like यूज किया जाता है के लिए, exploitation बहुत ज़्यादा है यहाँ पर. और इसके पीछे भी मैं आपको वजह देता हूँ. So back in the day when I was doing events, I still remember opening up for Ali Azmat. ठीक है, और मैं मजाक नहीं कर रहा. अभी नूरी ने बजाया है, उसके बाद मैं आया हूँ, उसके बाद अली अज़मत आया है. They gave me a prime time slot. They gave me a huge prime time slot. Or here's the thing. Nuri and Ali Azmat, both of them didn't get the reaction that I did. ये है, क्योंकि वो jaw dropping sensation या jaw dropping thing जो होती है ना, वो नूरी और अली अज़मत नहीं करते. क्योंकि यूनिक, पहला पॉइंट यूनिक, और बीट ड्रॉपिंग, लाइक लोग अमेज होते हैं उससे कि यार ये कैसे कर रहा है. Boxing is all about, you know, hyping up your, you know, it rushes the blood in your veins, like gives you energy. And वो जो 5 से 10 मिनट का people think like हम लोग BT के करते हैं तो it's like very easy. No bro, the quality that you be creating it, उसको पे consistently 5 से 10 मिनट 15 मिनट करना, it's like crazy. और people ये नहीं, it's we make it easy, we make it look it easy. मतलब बहुत देखने में आसान है लेकिन it's not. बिल्कुल नहीं. It takes your breath away. इसको हटाकर एक बीट बॉक्सर की जो स्टेज प्रेजेंस होती है ना, वो किसी भी म्यूजिशियन जैसी नहीं होती. वो किसी भी म्यूजिशियन जैसी नहीं होती. यहाँ पर हम फिर से वापस आते हैं इसी उस पे ऊपर. जब मैं स्टेज से उतरा था ना, तो अहमद अली बट केम टू मी एंड ही वाज लाइक, ब्रो आई हैव हर्ड बीट बॉक्सर्स बट आई हैव नेवर सीन एंड हर्ड अ बीट बॉक्सर लाइक यू एंड यू आर हियर इन पाकिस्तान. ये बहुत बड़ी बात. और वो ईपी उस टाइम, और वो ईपी का बॉय था. मतलब मैं 2 मिनट के लिए खुद परेशान हो गया था कि ब्रो दिस इज अहमद अली फ्रिकिंग बट ब्रो ही इज सेइंग दिस स्टफ टू मी ब्रो. मतलब इस टाइम पे रैपर्स हैं ही नहीं, एंड दिस इज द बिगेस्ट ड्यूड नोन एज अ रैपर इन पाकिस्तान. तो मैं खुद वहाँ पर थोड़ा मेरे लिए वो जॉ ड्रॉपिंग हो गया था. द ओनली रीजन ही सेड दैट इज बिकॉज उस स्टेज पे एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर मेरे जूते का निशान ना कराओ. Because I am all about that hyping up. I am all about hyping up people. मैं हर जगह जाऊँगा. I'm gonna look at you and make a beat. I'm gonna look at you and make a beat. I'm gonna look at you and make a beat. Look at any of my live performances and then you take Ali Azmat. मैं अपने आप को Ali Azmat से compare नहीं कर रहा. I'm just gonna compare the stage presence over here. Ali Azmat stands there with a guitar in his hand and just sings. He just sings. He doesn't move. He doesn't look at the crowd. He just gets done with his thing, gets off the stage. That doesn't hype up the crowd. That does not hype up the crowd. You're not even connecting with the crowd. Of course they're connecting with your songs. You could connect way better just by having that stage presence. इसलिए rappers को ज़्यादा मतलब लोग prefer करते हैं rather than कोई hip hop basically in the end of the day. Because they have that stage presence. I still remember हमारा एक this is way back in the day. JJ47 did not blew up at that time. I have performed with JJ multiple times. उसमें से एक मुझे याद है कि we did an opening for अल्लाह आपको नेकी दे जटनी पंजाबी Billy X. Billy X. My friend JJ and I got up on the stage. We performed a little bit. Our performance was maybe like 15 minute की. ठीक है. There are about 100 to 150 people over here. Okay. They're hyped up. Which venue was it? This was Beachview Club. They're hyped up. They're freaking hyped up, right? As soon as Billy X gets up there, there's about 40 people standing there. 2 reasons. I'm going to give you 2 reasons why there's only 40 people. My friend, हमने अपनी परफॉर्मेंस खत्म करके उतर गए. उसके 15 मिनट बाद आप आए हो. स्टेज 15 मिनट तक खाली था. And people we hyped up the entire crowd for you. Now if you cannot get there on time, I am sorry. That is not our fault. That is not the event manager's fault. That is nobody's fault. आपने अपना काम, बल्कि आपने अपना वो जो hype create की हुई थी वो किसी और आर्टिस्ट के लिए आपने छोड़ दी. और exactly that's what beatboxers are capable of. And वो जो ये जो एनर्जी जो क्रिएट करके देते हैं आर्टिस्ट, बोलते हैं ना यार मजा आ रहा है, एनर्जी आ रही है. फॉर एग्जाम्पल KU कार्निवल ले लो या कोई BRC के इवेंट्स ले लो. पहले बीट बॉक्सर्स का बीच में सेगमेंट्स क्यों डले होते थे बिफोर एनी मेजर आर्टिस्ट हो गया. फॉर एग्जाम्पल ही वॉज बिटवीन एन अली अज़मत एंड नूरी. व्हाई वॉज ही hyped up the crowd for Ali Azmat. And the crowd was ready. Yes. यही है. But then you don't see these musicians catering the crowd the same way that we can. Then we can. क्योंकि हम ना सिर्फ I don't here's one thing I'll tell you. मुझे अभी भी लोग बोलते हैं कि यार आप बहुत क्रेजी आर्टिस्ट हैं, आप बहुत क्रेजी म्यूजिशियन हैं. मैं सिर्फ बोलता हूँ ब्रो, आई एम जस्ट एन एंटरटेनर. तुम्हारे मैं कुछ भी करूँ, तुम्हारे मुंह पे स्माइल आए, मेरा काम डन हो गया. मेरा ये वाला सीन हो गया कि मेरा काम अब डन हो गया. आई एम गुड टू गो. पहले ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दीज स्टेज शोज एंड ऑल ऑफ दीज इवेंट्स. नाउ आई डोंट. द रीजन, इसके पीछे भी वजह है. सबसे बड़ी वजह तो ये है कि यार एक्सप्लॉइटेशन, टाइम वेस्ट. Time waste, of course, but the exploitation is the worst. I would love to do an event with you if you're a good event manager.
अगर आप मेरे साथ अच्छे चलेंगे, अगर आप मुझे एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, मैं तो सर आंखों पर, आप मुझे इज्जत देंगे, मैं आपको इज्जत दूंगा. बट इफ यू थिंक आई एम एन इडियट माय फ्रेंड, सॉरी, गेट आउट ऑफ हियर. You know, if you think I'm an idiot, my friend, I have more audience compared to your event. Get out of here. सीधी सी जो बात है, straight forward, right? क्योंकि ऐसे लोग आते हैं, मुझे अभी भी याद है, there was this, यार एक यहाँ पर एक मीडिया स्टडीज कराने वाली एक यूनिवर्सिटी होती थी, मुझे उसका नाम याद नहीं, शारा फैसल पे एक दूसरी यूनिवर्सिटी होती थी. शारा फैसल मीडिया PF Kit नहीं Princeton I guess it was PF Kit, I'm not sure. हाँ PF Kit मीडिया इवेंट्स करवाती थी, PF Kit करवाती थी. PF Kit पे मुझे बुलाया गया था एक इवेंट के लिए. I did that for free. I'm not gonna lie to you because I knew the dude. I did that for free. He was like, okay, good ho gaya. They called me in again. And I was like, okay, how much are you giving? How much money are we talking about over here? He's like, यार हम पैसे नहीं दे सकते, हम आपको exposure देंगे. Oh, exposure देंगे. पना वाली बात, bro. I heard it so many times. हम आपको exposure देंगे. आपको बहुत टाइम, आपको fans मिलेंगे, आपके audience आएगी. Yes. I am so thankful to Allah right now. Wallahi, I am so thankful to Allah right now because He has given me the power to say I have more exposure than you can ever give me. I have more, and I say this to TV channels, I have more exposure than you can ever give me. And my exposure happens all on my own. Yes, it's not limited. मैं उठ के गालियाँ भी देना चाहूँ, मैं उठ के गालियाँ भी दूँ bro, उसमें भी लोगों को मजा आ रहा है, उसमें भी लोगों को मजा आ रहा है. पर then in the end of the day I can't really do that on the TV. You know what I mean? I'm limited over there. यहाँ पर ऑडियंस ज्यादा है, मैं गालियाँ दे रहा हूँ, इधर ऑडियंस ज्यादा है, यहाँ पर मुझे आप कुछ करने नहीं दे रहे. And then you're saying कि हम आपको exposure देंगे, you can't even pay me for my content, my friend. Get out of here. Get out of here. I'm done with you. Get out of here. Yeah, so have a good day. Get out of here. We would love to get back to the story. Like you know, you were in your initial stages, and then you moved to the PRC part. You were working in PRC and you were hosting shows. Yeah. What was that scene? Okay, at this point I did not really know about much कि यार how to market myself, how to grow myself. So मेरे लिए तो था कि यार आपको कोई और प्लेटफॉर्म देगा. मुझे हमेशा से ये था कि यार क्योंकि हमारी यहाँ पर पाकिस्तानी इंडस्ट्री ऐसी है. We were all dependent back then. We were all dependent. Everyone was, क्योंकि किसी को पता नहीं था, शऊर नहीं था, wisdom नहीं था. Everyone was just dependent कि यार हमें कोई और प्लेटफॉर्म देगा. For me, BRC was a platform. But I'm not gonna lie to you. I hosted multiple events for BRC. हर open mic night पे host में होता था. हर open mic night पे host में होता था क्योंकि सबसे ज़्यादा मस्तियाँ ही मैं कर रहा होता था. He roasted a lot of people. I roasted so many people, bro. It was so much fun though. It was so much fun. To a point, I remember back in the day, I did roast a kid, and I'm not roasting anyone. I'm just roasting a random kid. ये अभी यहाँ का artist है. He's enjoying it. He's having fun about it. You know what I mean? Side पे कोई family बैठी हुई थी. They got pissed the flip off, bro. They got so pissed. The next day, they go up to BRC का page and they go like, यार हम AYJ के ऊपर FIR कटवाएंगे क्योंकि वो blasphemous हरकतें करता है, वो ये करता है, वो करता है. अच्छा, this was on the splash. This was on that shit. This was on that shit. Like हम ये करेंगे. The owner messages me, bro. I have freaking hosted 15 events for you. तुम एक मैसेज पे मेरे पास आ गए हो ब्रो. आर यू सीरियस? गो गेट योरसेल्फ अनदर होस्ट. द ओनर मैसेजेस मी कि यार ये क्या लिखा हुआ है. मैंने ओनर को सिर्फ एक ही जवाब दिया था उस टाइम पे. वो फेसबुक मैसेज है. उस टाइम पे हसान आरफ था. हसान आरफ को मैंने ये बोला, यार आगे से नीचे कमेंट करना, तुम गीले तो नहीं हुए. अगर नहीं हुए तो FIR की तुक नहीं बनती, जाके कटवाओ. मैं कोर्ट में आके ये बोलूंगा तुम गीले हुए नहीं हुए. Good. Did you see any nudity? नहीं देखी. Good. Did you see any weird gestures? Did they harm you in any way? Are you mentally traumatized? No. Good. Have a nice day. Get out of here. Get out of here. Bro, thumbnail. Get out of here. This is a thumbnail for our video. We're done. It's done. Crazy shit. Okay, BRC journey as a host. Then moving towards एक थोड़ा सा controversial है. Industrial level पे you were getting an opportunity. You were there, and the video never went out. Okay. It was the biggest platform for the beatboxers. It was the biggest opportunity for the beatboxers. And I think if that video would have been out, वो दूसरे beatboxers के लिए भी एक opportunity बनती. Yes, of course. Okay, right? let's either I don't even mind taking names. We're not going to take the brand name, otherwise those guys are going to probably sue you. We're going to say it. पिचकारी बेसमेंट. पिचकारी बेसमेंट बोल देते हैं. Bro, ले लिया. पिचकारी बेसमेंट बोल देते हैं bro. इधर मैं ये बोलूँगा पिचकारी बेसमेंट बोल देते हैं. So one random day, I have a cousin who's into media, who's a journalist. She calls me up. She's like, Zulfi is looking for you.
I'm like, is he looking for me or is he looking for me? You know, like, he's like, no, he's looking for you. He wants to have you in Pichkari. I was like, okay. Then I get a message from Zulfi bhai, ठीक है ना? He goes like, यार ये हो गया, अब पिचकारी में हमें 2 beatboxers चाहिए. Apparently IBA के 2 beatboxers थे जिनको पिचकारी में invite किया गया था. वो जीते थे the auditions and stuff. They went through the entire auditioning system. They went to Lahore. Wow. They did the thing over there and then like, हमसे नहीं हो पाएगा, हमें घर जाके पढ़ना है. हमसे ना हो पाएगा, हम घर जाके पढ़ाई कर रहे हैं. Fuck. They went back home, Karachi. They came back to Karachi. Then I get a call like this and I'm like, okay, हाँ दे दो, हम पहुंच जाएंगे. सही है. सबसे पहले तो वहाँ पर बड़े मसले मसाइल हुए थे. बहुत मसले हुए थे. Now I'm gonna tell you each single मसला from the management, like every single thing from all the धोखेबाजी and everything. सबसे पहला मसला ये हुआ था कि यार हमें tickets भी नहीं provide कर रहे थे. It was me and Herbal who were coming to Lahore to save Pichkari because Pichkari said कि हमारे पास beatboxer हैं. And आपके beatboxer भगोड़े निकले. उनको पढ़ना था. उनको पढ़ना था. हाँ. उनको पढ़ना था. We're like, okay, we'll come and help you out, no problem, right? We get there. Before we even get there, सबसे पहले तो हमारे पास ये भी हो रहा था कि यार एयरलाइन की टिकट आप भेज भी दें, अल्लाह को माने एयरलाइन टिकट भेज दो कि मैं आ सकूं. So they delayed that. The first thing that they delayed was the airline ticket. And like, okay, चलो ठीक है. आ गई हमारे पास एयरलाइन टिकट. We go there. As soon as we get picked up from the airport, we go towards the guest house. Now the guest house is a very shady guest house at Link Road. This is a motel. Carpet फटा हुआ है. This is one of those studios, bro. One of the casting studios kind of a place. You know what I mean? मेरे पास एक आ रहा है, हब वाला सीन तो नहीं चल रहा वहाँ पर यार कास्टिंग स्टूडियो का सोफा पड़ा है, हब वाला ही सीन चल रहा होगा प्रोबेबली, बस कैमरास के बगैर. या हिडन कैमरास लगे होंगे, वो भी उन्होंने नहीं लगाए होंगे, वो ब्लैकमेलर लगा के चला गया होगा, यू नो, सीसीटीवी वाला. I don't know. I'm gonna be real, I don't know on this shit, right? We go there. The first thing is that we go to the studio. They rented out a huge flipping studio. यहाँ पर सारे ड्रामे वगैरह रिकॉर्ड होते हैं. लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा स्टूडियो, I forgot the name. वहाँ पर सारे ड्रामा वगैरह रिकॉर्ड होते हैं. So वहाँ पर हम पहुँचते हैं. We go meet Zulfi bhai. You know, I talk to Zulfi bhai as well. We have a very nice chat. वो बोलते हैं चलो ठीक है, तुम्हारा भी हम गाना रिकॉर्ड करेंगे. Now we are the studio. We are with the mindset कि yo, we are here. Let's get it done. Like नहीं आज नहीं, कल आओ, कल तुम्हारा गाना रिकॉर्ड करते हैं. Like okay. Now what happens is the next day we get ready, we wear all our kit and stuff. हम सारी चीज़ रेडी मेडी होके पूरा जैकेट मैकेट लगाकर सब ऑन करके पूरा बॉय जोन में पहुंच जाते हैं अरबलोर में. Zulfi bhai says again, आज नहीं कल. This thing happened for 3 fucking weeks. Like seriously? 3 weeks? 3 weeks तक. I thought 3 days. नहीं brother, 3 weeks. This was 3 weeks bro. By the mid of the second week we had our shoot. और हर दिन हमें यही सुनने को मिलता था, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल. Herbal used to go there. I was like, तुम जाओ, आराम से जाओ, चिल मारो. मैं जो ये गेस्ट हाउस का मैनेजर है ना, मुझे बहुत पसंद है, मैं इसके साथ चिलिंग करूंगा. गेस्ट हाउस मैनेजर, अमेजिंग ड्यूड. आई कॉल्ड हिम शाह साहब. शाह साहब वाज ऑसम ब्रो. बहुत ख्याल रखा उसने मेरा. जिस दिन मैं जा रहा था उसके आंखों में आंसू थे ब्रो. मैं मजाक. We had that kind of a bonding. Love for Shah Saab. Love for Shah Saab. 100%. Wherever you are, my guy, love for you. We had an amazing bonding bro. वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था. अच्छा, अब आते थोड़ी और मिसमैनेजमेंट में. The guest house kind of stopped our food. Like हम आपको खाना नहीं दे सकते. We are ordering food, हम आपको खाना नहीं दे सकते. I'm like, why? क्योंकि हमें पिचकारी से पैसे नहीं आ रहे. Oh shit. हमें पिचकारी से आपके खाने के पैसे नहीं आ रहे. I'm like, शाह साहब, I have money. मैं पैसे लेके आया हूँ शाह साहब, ऐसी बात नहीं है, खाना तो दो. शाह साहब बोलते हैं उसका खैर, तू अपना ही है. They stopped a couple of other people's food by the way. ये भी मैं बता रहा हूँ. I'm not gonna name names here, but they stopped a couple of people's food over here. So शाह साहब और मैं, हम इतने तक कि हम साथ में भी खाना खाते थे. This guy is the manager, he works there, but हम रोटी साथ में तोड़ रहे हैं. That just builds a bond over there. You know what I mean? That just built a bond over there. तो मेरा उस बंदे के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. It was way better. That dude probably gave me more respect than पिचकारी बेसमेंट. That dude right there, जो अनपढ़ है, जो शायद 12वीं पास होगा ब्रो, उसने मुझे ज़्यादा इज्जत दी है. ये अखलाक सिखाते हैं, ये आप माँ बाप से सीखते हो. ये आप माँ बाप से सीखते हो. पिचकारी बेसमेंट के प्रोड्यूसर के घर पे भी मैं गया था एक दूसरे आर्टिस्ट को ड्रॉप करने के लिए, और वहाँ पर मुझे इनवाइट तक नहीं आया था कि कम हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. You know what I mean? This is sad. This is super sad. Because my friend, I'm here to save your ass. आपके भगोड़े निकले, मैं तो बचाने आया हूँ.
मुझे तो extra treatment दो. What are you talking about, bro? Yeah. You know what I mean? So either once we got the shoot done, once we got everything done, we were even a little bit more pissed at this point because Arbal was still working. He was on a job. And he's still delaying his job day by day कि नहीं मैं कल आ रहा हूँ, नहीं मैं कल आ रहा हूँ, नहीं मैं कल आ रहा हूँ. उसको फ्लाइट की टिकट नहीं करवा के दे रहे. उसको फ्लाइट की टिकट नहीं करवा के दे रहे, ब्रो. मैं कितने बड़े ब्रांड की बात कर रहा हूँ, ब्रो. पिचकारी बैंड, द पिचकारी बेसमेंट. उसको फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही. क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि यार फ्लाइट्स बंद हैं, पैसे नहीं आ रहे, ये मसले हैं, वो मसले हैं. क्योंकि बीच में जो ये इनका ट्रेजरर या जो मनी हैंडलर था ना, द फाइनेंस ड्यूड, he was the main culprit over here. That's what I've heard. I'm not sure, but he was the main culprit. Okay, we get our recording done, we get the video done, we get the audio done, we come back home. The next message we get is, यार आपका जो ट्रैक है वो हम पुल कर रहे हैं क्योंकि हमें ऊपर से राइट्स नहीं मिल रहे लिंकन पार्क की तरफ से. I'm like, excuse me, are you serious? He's like, नहीं हमें actual में नहीं मिल रहे. They've heard के actual brands involved and you know it's a huge ass freaking brand, so they're demanding more money, so we're pulling the track. As एक दूसरे इंटरनेशनल आर्टिस्ट वो ट्रैक प्रोमोट कर रहे हैं जो आपके पिचकारी में हैं. वो दूसरे इंटरनेशनल आर्टिस्ट उनको अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं जो आपके पिचकारी में हैं. एंड यूर हियर टेलिंग मी कि आपको राइट्स नहीं मिल रहे. तो मेरी बहुत ज़्यादा जल गई थी. एंड आई वाज लाइक, हैव अ नाइस डे. Out of here. I don't. The flip out of here, bro. So I would love to know because there was a crazy hype. बताओ क्योंकि वो पॉइंट था. एंड यू गाइस, तुम लोग थोड़ा मतलब ऐसा फील हुआ कि यू गाइस थोड़ा सा लो डाउन हुए. Okay. I wanted to know this because for you it was very important for that. I felt very bad, but this was probably one of the best things that happened to me. It was probably one of the best things. वही बोलता है ना यार, ऊपर वाला धक्का दे के आपको बताता है कि तेरे लिए ये नहीं ये है, तेरे लिए ये नहीं, तेरे लिए वो बनाया मैंने, तू इस पे क्यों जा रहा है, ये तो छोटी सी चीज़ है, तेरे लिए वो दिया है मैंने तेरे को. I started working on my own content. I started working on my own YouTube. It took a couple of years, but then it blew off. Like crazy. It just flipping blew off. Now I don't need a platform. Allah ka shukar. It's once again everything given to me today is by the one and only. He can take it at any time. He can give it at any time. It's by him. इस पे मुझे कोई भी pride नहीं. अभी भी कोई मैं मजाक नहीं कर रहा. मैं जिम में जाता हूँ तो मुझे लड़के बोलते हैं अबे तू तो celebrity है. I'm like मैं डुवेन द रॉक जॉनसन नहीं, मैं इंटरनेट पे वीडियो बनाता हूँ. Bro, that's what I am, bro. That's what I do, bro. अच्छा bro, ओमेगल पे वापस आते हैं. ओमेगल पे आ जाते हैं. हब can you do the beat bro please? ये जो हब मैं बात कर रहा हूँ वो वाला हब छोड़ो, इस वाले हब को देखो. ये हब ज्यादा अच्छा कंटेंट देगा आपको. और ये हमारे हब का इंट्रो नहीं है. इस हब में हम कपड़े पहन कर बैठे हैं. Great. So the hub, okay. I want to do a 5-second cover for you. It's a 5-second cover. You guys need to tell me if you've ever heard it, if you recognize it or anything like that. So the cover goes something like this. Amazing. यार ये आइडिया आया कैसे, मतलब किस तरह? So at that time TikTok was taking off and TikTok was really in European countries TikTok was super famous. और उसके ऊपर एक ट्रेंड आई थी कि जो लड़कियां थी ना वो अपने बॉयफ्रेंड्स के सामने वो PH intro चलाती थी just to see if the reactions changed. I was like, I can do this. I can do this on Omegle. There's 2 reasons why people will know it's the hub. There's 2 reasons. Number 1, it's on TikTok. Number 2, it's the hub. It's the hub. It's the hub. Everyone knows it. Everyone knows it. You go out there, you tell a person, it's the hub. VPN लगेगा. पाकिस्तान में पाकिस्तान में हब नहीं चलता, VPN चलता है. VPN लगेगा. अमेरिका तो बचपन से शरारती है. Naughty America. But so I was like, let's try it out. Let's try it out. I did it. Right? I did the hub intro for the first video. एक बार और हो जाए. I'm gonna do a 5-second cover. You guys need to tell me if you've ever heard it, if you recognize it, or if you know where it's from. Okay? The intro goes something like this.
यार creativity यार, this is creativity. crazy. Yeah, okay. So I did the hub. I posted the video within 24 hours. It hit about 50,000 views. I was like, this is good. Great. Within 24 hours, it's about 50,000 views. Wow. उसके बाद it kind of like died down for like maybe 2 or 3 days. 2-3 दिन के बाद मैं सो रहा हूँ. I wake up. I open up analytics. The first thing I do is I open up analytics, right? I was like, यार ये 5 लाख व्यूज कहाँ से आ गए? Like, out of nowhere. I was like, okay, 50,000, that's the max I can get right now. You know, that's good. I'll take it. I'll take it to the bank. Best. उसके बाद एक दिन गुजरा, I'm like 51,000, good. 2 दिन 52,000, good. तीसरा दिन 53,000, I'm like perfect. और अभी भी आ रहे हैं. 4th day 5 लाख. ये कौन है? ये कौन? What just happened? That's when YouTube just took the video and just hit the algorithm. 7 million के करीब. It's about 6.1, 6.2 million right now. It's still growing. It's still growing. Great. और अगर उस सारे पार्ट्स को जोड़ दिया जाए तो इट्स मीन कि आप जो है 10 मिलियन 20 मिलियन के आसपास. 10 मिलियन तो कहीं नहीं गया. 10 मिलियन तो कहीं नहीं गया. Crazy. There's about 10 parts of the hub क्योंकि डिमांड इतनी थी. मैंने बोला बहुत ठरकी लोग हैं भाई. इतनी ठरक. और मोस्टली यार गोरों के साथ करना यार. अच्छा, वहाँ पे मुझे एक बड़ी यूनिक पॉइंट लगी था. मैंने पहली बार जब ये बीट सुनी थी ना तो मुझे वो चीज़ रिमेंबर नहीं हुई. शायद मतलब आपका भाई इतना नहीं देखता. नहीं देखता. क्या नहीं देखता? हब. तो मैंने कहा यार पता नहीं किस चीज़ की ट्यून है. लाइक थंबनेल से समझ आ गई थी बट मैंने क्लिक नहीं कर पाया मैं. लेकिन गौरव ने क्लिक कर लिया यार. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़. बचपन से क्लिक करा है. इस गोरे से बड़ा ज़बरदस्त एक पॉइंट है कि लाइक यू हैव मुझे आपकी जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस है लाइक यूएस से बांग्लादेश नेपाल इंडिया. तो लाइक व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान? व्हाई आर यू नो एक सीरियस क्वेश्चन है लाइक ओके. Two reasons. पाकिस्तान में पहली बात तो मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगी. मुझे बहुत कम सपोर्ट मिलेगी पाकिस्तान में. क्यों? क्योंकि मैं वीगो से निकल के स्लो मोशन वॉक नहीं करता. You know what I mean? I don't do that stuff. I don't do that stuff. Yeah. You need to do that stuff. You need to be like Garibo. You know, you need to do that kind of stuff. You know, I don't do that kind of stuff. You know, I don't roast people over here. मुझे ये नहीं कि यार किसी की बेइज्जती करके मुझे व्यूज मिलेंगे. उल्टा मैं अगर किसी की बेइज्जती करता हूँ ना उल्टा मेरी ऑडियंस मेरी ले रही होती है. ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है वो इंडिया की है. 80% ऑडियंस ऑफ माइन is from India. Wow. 80%. Wow. Pakistan doesn't even amass at like 5%. यार हमें नहीं मिलेगी सपोर्ट. जब आप इंडिया में फेमस नहीं होते ना तब तक पाकिस्तान वाले आपको नहीं पहचानेंगे. They will call you an idiot all your life. And honestly, आज तक, do you remember Sir Shahid? Sir Shahid. Oh yes. I used to call him Virus. Virus. Yeah. Virus मेरे पास एक बार आता है. Bro. ऑनलाइन. वायरस मेरे पास एक बार आता है because everyone tells me कि सर ये बीट बॉक्सर है, ये बीट बॉक्सिंग करता है. वायरस आता है कि अच्छा मुझे भी सुनाओ. So I do a little bit beat boxing for him. This is what a teacher tells me. He's a teacher and he's not one of those छोटे मोटे teachers. He's one of the managerial position वाले teachers. ठीक है ना. या कि मुझे पता है एक बादशाह था. उसने एक बार बहुत लोगों को बुलाया कि अपना हुनर दिखाओ. एक बंदा आता है वो बोलता है कि वो सुई पड़ी है यहाँ से मैं धागा फेंकूंगा हर टाइम सुई के थ्रू जाएगा. और बादशाह ने बोला करके दिखाओ. उससे 10 बार ऐसे करवाया. बादशाह को बहुत पसंद आया. बादशाह ने उसके हाथ कटवा दिए. हाथ क्यों कटवाया? क्योंकि बादशाह ने बोला कि तुमने सारी ज़िंदगी इसमें ज़ाया की है. This is what my teacher tells me after I show him my talent. This is what my teacher tells me. And I am a kid. I'm like what? I'm maybe 17, 16. By the way, we used to be in the same college. Yeah. Nice. He was my senior. Even अच्छा मजे की बात. सारे बीटबॉक्सर एक जगह से तो नहीं निकले. और एक और मजे की बात. अच्छा हमने एक स्विमिंग कंपटीशन भी हुआ था. इसकी स्विमिंग क्रेजी है भाई. अच्छा प्लीज डू टेल अस अबाउट योर स्विमिंग. तो एक भाई मैं बता रहा हूँ बचपन से मैं तो शरारती हूँ. Flex. मतलब मुझे जानना है कि ये हम लोग नहीं समझ आता. लाइक आर यू इवन फ्रॉम पाकिस्तान? Another thing, मुझे पाकिस्तानी लोग अभी भी till today, I've recently started TikTok, उस पे लोग आके मुझे बोल रहे हैं कि यार ये इंडियन यूट्यूबर है कोई और इसकी वीडियोस लगा रहा है. मेरे टिकटॉक के पेज पे लोग बोल रहे हैं इंडियन यूट्यूबर है कोई और इसकी वीडियोस लगा रहा है. Wow. So badly wanna, you know, get out of here. Done with this shit.
पर ऑफ कोर्स मुझे आधे से ज़्यादा सपोर्ट इंडिया से ही आ रही होती है. इवन मुझे लोग अभी भी आके बोल रहे होते हैं, इंडियंस मेनली, कि यार आई थिंक यू आर बोर्न इन द रॉन्ग प्लेस. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट नहीं है. यहाँ पर सपोर्ट नहीं है. यहाँ पर आपको you need a set. If you know the set I'm talking about. You need that set and that pretty face. लेकिन एजे यहाँ पे भी ट्रेंड बन रहा है. आई थिंक यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा. आई डोंट थिंक टिकटॉक लेवल वो इस तरह का नहीं, टिकटॉक लेवल उस तरह का नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा. बट मेन स्ट्रीम मीडिया में थोड़ा बहुत ट्रेंड आ रहा है. लाइक हिप हॉप को देखा जाए तो वो अब थोड़ा मेन स्ट्रीम पे इवॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है. अब ये पता है क्या है, अब जो आर्टिस्ट मेन स्ट्रीम पे बैठ गए, लाइक यू आर डूइंग ग्रेट, कम्युनिटी बहुत मैटर करती है. अगर आप लोग उसको टेक ओवर कर रहे हैं और लेके चलें तो आप लोग चेंज कर सकते हैं रेवोल्यूशन को. लाइक देखो चेंज अभी करेंगे ना जो रेवोल्यूशन आएगा. अब एक चीज का रेवोल्यूशन आके ही नहीं दे रहा. गेट माय पॉइंट. इफ देयर इज नो हिप हॉप, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गेटिंग द रेवोल्यूशन? लेट्स टॉक अबाउट बीट बॉक्सिंग कम्युनिटी फॉर अ सेकंड ओवर हियर. ठीक है, वहां पे उसके अंदर रेवोल्यूशन की बात करते हैं. व्हाट्सएप से निकलो पहले. Exactly. मैं बोल के थक गया हूँ, कंटेंट बनाओ. मैं लिटरली बोल कर थक चुका हूँ कि कंटेंट बनाओ. मैंने बोलना छोड़ दिया और मैंने बनाना शुरू कर दिया. मैंने डे 1 पे आई लेफ्ट द इवेंट्स, आई लिटरली लेफ्ट द ग्रुप. ठीक है, उसके बाद आई जस्ट फोकस्ड ऑन माय कंटेंट. इतने हद तक कि बिलाल आता है मेरे पास, हमारा जो तीसरा बड्डी है वो भी बीट बॉक्सर, वो आता है कि ब्रो देखो 2015 में तुमने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और आज भी अगर तुम आ जाओगे ना, बच्चों को बहुत इंस्पिरेशन मिल जाएगी ब्रो. चलो मैं आकर इंस्पायर कर दूं, पर क्या वो निकलेंगे यहाँ से? दे वोंट, वो नहीं निकलेंगे. उधर अभी भी वही वॉइस नोट्स चल रहे होते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये एक पर्सोना है कि यार हम बैटल करेंगे बस. और अगर आप बगैर 10-15 लाख रुपए निकाल कर अपनी जेब से, वंस अगेन अपनी जेब से निकालना बहुत मुश्किल होता है. स्पॉन्सर से लेना बहुत मजेदार चीज होती है. किड्स लाइक 16-17 साल के, 18 साल के, ठीक है, आप एक तो नहीं निकाल सकते. आपके पेरेंट्स आपको देंगे नहीं. ठीक है, आपके पेरेंट्स फ्रिकिंग म्यूजिशियंस नहीं है जो आप में इतना ज्यादा बिलीव रखें, तो आपको देंगे नहीं. सीधी सी जो बात है. और आप अगर इसमें इन्वेस्ट भी करोगे तो क्या आपको वो रिटर्न मिलेगा? नहीं मिलेगा. This is not GBB. This is freaking Pakistan. You wanna get to somewhere, use your talent, make content with it. You can definitely, जितना बैटलिंग में आपने जाना है आप जाते जाओ, पर आपको उससे कोई भी फेम या उससे कोई भी रीच या कोई भी ऑडियंस नहीं मिलेगी. सिर्फ एक ही बंदा है जिसको थोड़ी बहुत रीच मिली है, that's Antilt. Antilt को इसलिए रीच मिली है क्योंकि my friend does gaming. He plays Valo. He streams Valo, and he's one of the best beatboxers in Pakistan that I've ever heard. This guy is world level champion wala boy hai. Nice. Ye boy world champion wala boy, and he's still one of the best beatboxers I have ever heard in Pakistan. I love him for one thing. He makes YouTube content. He makes YouTube content. That's it. 250 में से एक बंदा. ये अगर रेशो रहा तो रेवोल्यूशन कैसे आएगा? That's the point. I'm not gonna take any names over here. I'm not gonna name any names over here either. But there's a couple of beatboxers from the same group that came up to my stream one time and were like, यार हमारी आप वीडियो पे react कर लें. I did that, and the next thing you know, they unfollowed me on Instagram. They left my Discord. They unsubscribed. ये support मिली है जब मैंने उनको support दी है. ये सपोर्ट मिलती है पाकिस्तान में फ्रॉम योर ओन कम्युनिटी ब्रो. दिस इज नॉट माय कम्युनिटी. इंडियन बात यही है कि आप अपने कंटेंट पे काम करते रहो. किसी और की पाकिस्तान डू योर थिंग. ही इज गोइंग वेयर ही वांट्स टू गो. यस, ही इज गोइंग वेयर और आपको मिल रहा है. सी इट्स अबाउट ही एक कंसर्न होता है कि यार मतलब एक बंदा बोलता है ना कि एहसास बोलता है. वी ऑल हैड दैट कि यार नहीं यार कुछ करना है, चलो कम्युनिटी बनाते हैं, लेट्स मेक इट stronger, bring a revolution, influence करें लोगों को, let's bring people together. For example, Saad Imtiaz was one of those. Taha Khan is in Canada now, he's doing metal and stuff. Saad is now a rapper now, but before that these were all beatboxers, and I don't know कितने लड़के हैं. I think if I start naming them, like Hamad Fahim, अता भाई ग्रुप है, क्या है, मैंने how सीखो, start making content. Always told them, इधर आओ perform करो, like keep pulling yourself, do something about it. Another dude that I would want to name here, just a huge shout out to him as well, because he's also a beatboxer making content. He's not posting any clips or any. Roham. No. Roham is Patrick Star right now. You know it. Yes. If you don't understand Patrick Star, Google it. पत्थर के नीचे SpongeBob के साथ रहता है. तो पत्थर के नीचे से निकलो. Sanan, yes. Sanan is making Instagram reels, he's making TikTok, and he's making very good content. He's adding singing to his beatboxing. He's making music videos out of that. Goddamn it. Yeah. Crazy. मतलब
I've said this again and again and again. Like I would honestly, अगर टैलेंट है मैं सपोर्ट करूंगा, पर अगर आप कमीने और टैलेंट है मैं भाई अल्लाह हाफिज़ get out of here. Get out of here. I'm trying not to have a nice day. Get out of here. तार ये टाइटल है. But here's one thing with Sanaan. I've always said this and I'll say this again over here. Record this right now. Sanaan का question if का नहीं है, Sanaan का question when का है. This guy will blow up for sure. Nice. If he keeps on having the same consistency, he will blow up for sure. ये मैं आंख बंद करके साइन करके दे सकता हूँ. Nice. अच्छा AJ, बीट बॉक्सिंग ऑब्वियसली यू आर डूइंग ग्रेट, बट मैंने सुना है कि आपका शौक फिल्म मेकिंग की तरफ भी है, डायरेक्शन की तरफ भी है, लाइक कैमरा वर्क की तरफ भी है. सो आपको शॉर्ट फिल्म सुनाने का भी आइडिया है. सो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या मौका मिला है या आपने एक्सपीरियंस किया? नहीं, सबसे पहले तो मौका यहाँ पर नहीं मिला, किसी ने भी नहीं दिया. बट इन सारी चीज़ों का शौक मुझे तब हुआ कि यू नो व्हेन आई वाज लाइक यार इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू गॉट टू डू इट ऑन योर ओन. तो आपको थोड़ा बहुत एटलीस्ट सॉफ्टवेयर एडिटिंग वगैरह, कैमरा वर्क, डायरेक्शन, कैमरा हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. और ये आपको सारी चीज़ें तभी आती हैं व्हेन यू लुक एट द कपल ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स. जब आप एक दो मूवी, वो टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के बाद आप जब मूवी देखते हो ना तो आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि यार इसमें वो ट्रिक जो मैंने उस दिन देखी थी इसमें वो अप्लाई हुई है. तो यहाँ पर मुझे था कि यार आई एम एक्चुअली लर्निंग फिल्म मेकिंग, आई एम एक्चुअली लर्निंग हाउ टू मेक अ शॉर्ट फिल्म एज वेल. कभी खास मैंने ये नहीं सोचा कि यार मैं जाके शॉर्ट फिल्म बनाऊं, क्योंकि वंस अगेन इतना ज़्यादा ही कंटेंट है, इतनी ज़्यादा ही आइडियाज़ है जो अभी तक पेंडिंग एग्जीक्यूशन और प्लानिंग में है. तो उस पर मेरा हाथ अभी तक नहीं गया अनफॉर्चुनेटली. बट आई वुड ऑनेस्टली लव टू जंप इनटू एक्टिंग. आई वुड ऑनेस्टली लव टू जंप इनटू लाइक फिल्म मेकिंग, क्योंकि in the end of the day I'm doing every single thing all on my own. जैक स्पैरो को तो करेक्टर कर ही रहे ना ऑलरेडी. Exactly भाई, जैक स्पैरो तो proves it all के नहीं भाई appreciate it. यार एक हो जाए शौक पूरे नहीं कर रहे हैं अपने. यार ब्रो इतना मजेदार लग रहा है यार इसके साथ. VPN is free. वो ऐसे शौक पूरे करने के लिए मैं नहीं आया. Nice. So moving forward, we would love to know कि obviously already आपने बता दिया about the content, you know, about to the Beatbox Pakistan community and कि भाई बनाओ content और क्या मतलब be consistent about it. तो लेकिन still like people are directionless. Obviously you yourself, you're a one man army. You learned by yourself, you did it by yourself. Moving to that, being a content creator, what could be the best advice to all of the beatboxers out there, being a beatboxer, who want to pursue it not as a battler but as more as like a content creator, as an entertainer? Start thinking outside the box. Number one, सबसे पहली चीज़ तो ये. This is where Sanaan's thing popped up because I wanted to do what Sanaan's doing right now. I honestly wanted to do, पर मेरे पास ना वो आवाज़ थी जो Sanaan के पास है, ना वो शक्ल थी, and he has that and he is pursuing that. I swear to God I'm very happy for him. मैं ये तक बता रहा हूँ. So start thinking outside the box. Find your thing. जैसे कि भाई ने पहले ही बोल दिया कि यार ओमेगल आपका है, मैंने उधर ही बोल दिया कि yes ओमेगल बीटबॉक्स मेरा है, पर इस डब्बे के बाहर भी मैंने जाना है, मैंने इस डब्बे के अंदर नहीं रहना. I still want to experiment more. This is where every beatboxer should jump in. Experiment as much as you can. Sending a voice note or learning a new sound is amazing. That means you're working on your skill, but you're not working on your content. और in the end of the day एक बात जो legendary है और आज तक चल रही है, जो दिखता है वो बिकता है. Content is king. I agree. अच्छा बिल्कुल ये वैसी बात हो गई, like you know you getting yourself a lot of certificates but you know you're not getting yourself experience. It's like that. Like if professionally if you want to pursue or you know being a content creator, you need to experiment yourself कि यार मैं what I can do with my skills that I've learned through. For example, if you like LinkedIn पे मैं देखता हूँ so many profiles with so many certificates and stuff, but again in the end of the day they have this little amount of experience कि नहीं यार यहाँ पे 1.5 साल 2.5 साल. Move forward, more experiment. Try it. हमारे boys यहाँ पर नहीं करते because okay, I don't blame them either because it's very scary. It's very scary. I agree. It's very scary. It's scary once you have built your audience and your audience knows कि यार आप इसके लिए जाने जाते हो, then it's very scary. It is very scary for me to jump out of that box because my audience might like it, they might not like it. ये मेरे सवाल आते हैं. My friend, gather the audience, just experiment and find your thing. Just experiment first and find your thing. हमारे पास जितने dancers भी होते हैं ना hip hop groups के अंदर, मैं उनको day 1 से ये चीज़
बोल रहा हूँ कि ब्रो शादी का सीजन आता है, तुम दूसरों के घर में नाच गाना सिखाना चले जाते हो, तुम दूसरों के घर में जाके उनको डांस स्टेप सिखाना शुरू हो जाते हो. Why don't you teach that stuff online? You can teach that stuff online. I learned dancing, like शादी के dances मैं कहाँ से सीखता हूँ? Dhoom Bros. Why is Dhoom Bros famous? They do that stuff online. I think just the straight advice over here right now for everyone. Great. It's pretty simple. It's pretty simple. Just put your stuff online. Start experimenting. If you want to be a content creator, of course, my friend, तुम्हारी पहली video hit नहीं होगी. It's gonna be crap. But the journey between your first video and your 10th video is gonna be amazing. You will look back onto your first video and say, यार मैं अब कुछ अलग ही चीज कर रहा हूँ. मैं ये क्वालिटी भी बढ़ गई है, लाइटिंग भी बेहतर हो गई है, एडिट्स भी बेहतर हो गए, मेरे स्टेप्स भी बेहतर हो गए, मेरी आवाज भी बेहतर हो गई है. So start failing. Don't be afraid to fail. Start failing. The more you fail, करते रहो. हाँ, रुकने वाला सीन नहीं है. Consistency की गेम है. कोई ना कोई एक क्लिक चीज हो जाएगी, एक्सपेरिमेंट करते रहो. मेरा I भाई. totally agree on this यार. This is amazing journey and looking forward to your content के यार. आगे क्या? A lot of entertaining stuff. मैंने तुम्हें दिखाई भी थी गाड़ी के अंदर, वो थोड़ा सा एक स्नीक प्रीव्यू दिया था. But okay, so number one आगे के लिए now, because I was directionless for a while after the hub, क्योंकि I had so much audience being like यार the hub, and I was like यार मैं ही बोर हो गया हूँ कितना hub कर करके. उसके बाद मुझे mixed comments आना शुरू हो गया. I was getting views. It's not like I wasn't getting views. मुझे फिर mixed comments भी आते कि यार कितना ही सुने कुछ नया कर. और मैं उन सबको यही जवाब देता था कि यार अब hub वालों को मैं जाके बोलूँ बीट चेंज करो. हाँ नया इंट्रो लगाओ. मुझे ये भी आता है कि यार नॉटी अमेरिका. हाँ लाइक अबे तू नॉटी गाजियाबाद बोल रहे. But in the end of the day, I felt very stagnant. So I was like, no, I want to do something else. That's where the Jack Sparrow came in. And the Jack Sparrow video just gave me a brand new idea. This was like, I need to play around themes. This is my direction. I need to play around themes. Number one, that's my direction. Number पहली two, चीज आपकी एक्टिंग, वो स्किल आपके वहाँ पे शो हो रहे हैं. सेकंड आपको बीट बॉक्सिंग का टैलेंट तो है. अरे wait bro, flute, yes bro, it's man, not flute. an easy thing. I searched over in Pakistan like कितने flute beatboxers हैं. There's only one. I'll tell you, search worldwide, you might not even find 10. Search worldwide, you might not even find 10. I agree. I have names. Bro, Cyclomedia Hub. एक फ्लूट बीट बॉक्सर लेकर आ गया. We would love to know how did you figure out the flute beatboxing and Experimentation. The same rinse repeat content में यही किया है मैंने सारा time. Just experimented. I picked up the harmonica first before the flute. मैंने harmonica उठाया. I have a couple of videos with the harmonica as well. That didn't really click that much. उसके बाद I was like, okay, let me try this with the flute. The first flute I got was not a bansuri. Was one of those Chinese bamboo flutes. AliExpress से मंगवाई थी. China से आया था. सारा China बाबा, सारा China. तो AliExpress. So I tried doing that, but the Chinese flute is so difficult. It's very different from your bansuri. उसके बाद मैंने बोला कि यार ये शायद मुझसे ना हो सके, तो मैंने बांसुरी मंगवा ली. And I was like, bro, this is it. I started doing a couple of things here and there. I was like, bro, this is it. And once again, I'm not classically trained in the flute. मैं अभी भी जब सीख रहा होता हूँ ना, तो मैं वीडियोस देख के क्या रही कैसे ये वाली उंगली ये और ये मसल मेमोरी के जरिए मैं सीखता हूँ. पहले पूरी फ्लूट की ट्यून सीखी, उसके ऊपर एक बार वो रट्टे में आ गई, उस पर हाथ पक्का हो गया, उसके बाद उसको अब इनोवेट करके उसके अंदर बीट डाल दिया मैंने. It takes some time because once again I'll say I'm a music illiterate per se, क्योंकि मुझे scales, notes, music sheet ये पढ़ना नहीं आती. मैं वो देख कर मैं सीख रहा होता हूँ. कुछ ना कुछ तो करके सीखना होगा ना. ऐसा ही है, वरना वहां पर फिर से आप स्टैग्नेट हो जाएंगे. Exactly. तो आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड विद न्यू थीम्स, न्यू बीट्स, न्यू ट्यून्स दैट आई कैन वर्क ऑन, mainly new costumes as well. Hey, new costumes as well. बता दिया आपने. रिवील करना है तो कर दे. नहीं रिवील नहीं. Okay, sorry guys, मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा. You just gotta subscribe and like my channel. Yeah, go for it bro. YouTube में जब आपने ये ओमेगल का प्लेटफॉर्म जो आप लेकर आए थे, ऑब्वियसली पाकिस्तान में कोई ऐसा कर नहीं रहा. पहली चीज़ बीट बॉक्सिंग से. अच्छा, दी लेम गाय वो भी अपना कंटेंट लेकर आ रहा है, मेरे ख्याल से आपने देखा होगा, तो वो भी इसी तरह की चीज़ें कर रहा है. तो कोई कॉम्पिटिटर है कि यार लाइक आई डोंट रियली कंसिडर एनीवन माय कॉम्पिटिशन एक्सेप्ट माई सेल्फ.
सबसे पहली बात तो ये है, और इसके पीछे वजह ये है क्योंकि वरना फिर से मैं स्टैग्नेट हो जाऊंगा। मैं अगर अपनी पिछली वीडियो को इस वाली वीडियो में बीट नहीं कर सकता, मैं रुक जाऊंगा। और ये मेरी थ्योरी नहीं है, दिस इज मिस्टर बीस्ट थ्योरी। 110 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 120-110 मिलियन सब्सक्राइबर्स, नेटफ्लिक्स को तोड़ने वाला बंदा, नेटफ्लिक्स को तोड़ने वाला बंदा। नेटफ्लिक्स अभी उसके नक्शे कदम पे चल रहा है। ये उसकी थ्योरी, ये मेरी थ्योरी नहीं है। जहाँ पर बात आती है लेम गाय की, तो आई वाज इन ट्विटर स्पेसेस विद डकी भाई वन टाइम। दिस इज व्हेन डकी भाई न्यूली रिलीज्ड ए ओमेगल वीडियो। So I didn't even know कि यार डकी भाई knows me at this point or he knows who I am. I wasn't even expecting anything like this, right? And out of nowhere डकी भाई is complaining कि यार वो lame guy जो है बोल रहा है कि यार डकी मेरा content copy करता है, डकी is copying my shit, I'm the omegle guy over here. And मैं सुन रहा हूँ डकी उसके बाद बोलता है यार वो AYJ को देखो 5 साल पहले से वो कर रहा है। Wait a minute, like that's me bro, that's me. Great यार, bro, great. Yeah, I'm here, I'm listening bro. ये देखो AYJ को सुनो 5 साल, वो तो नहीं बोल रहा कि यार ढकी मेरा कंटेंट कॉपी कर रहा है, लेम गाय मेरा कंटेंट कॉपी कर रहा है। Because once again, I don't consider roasting on Omegle या flirting on Omegle as my competition. I just consider कि यार आगे वाले का jaw drop हो रहा है, I am good to go. मैं किसी को रोस्ट नहीं कर रहा, मेरी आवाम खुश हो रही है, they're happy with my talent, they're happy what they're hearing, and they're looking at white people go like, that's my content right there, instead of white people going like, yeah, exactly. You know, that's my content. अच्छा, दी टाइम यूथ को आपने एक मतलब आपका माशाल्लाह से दी टाइम यूथ के साथ भी आपका इंटरव्यू हुआ है बैक इन टाइम पे। और Can you tell about थोड़ा बताओ टाइम यूथ कौन है, क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया का ही वो प्लेटफॉर्म है, Times of India, यूथ के लिए उन्होंने किया है। सेकंड, ह्यूमन बीट बॉक्स के नाम से भी आपका एक आर्टिकल आया था, और एक और आर्टिकल भी मेरे ख्याल से आपका है वहाँ पे कहीं पे होगा probably होगा। Okay, let me tell you the story. जो India, that was India Today, that was my first international article. Wow. ठीक है ना, तो मैं खुद थोड़ा सा माइंड ब्लोन था। शिवानी बेदी के नाम से एक मुझे ईमेल आती है, एक आंटी शिवानी बेदी, वो मुझे ईमेल करती है। नहीं आंटी, अब मैं तो उस टाइम मैं छोटा बच्चा था, कोई आंटी थी ना, आंटी। अब मैं उधर बाजी बोलूँ तो बुरा मान जाइए। आंटी ने मुझे ईमेल की, शी वाज लाइक यार हम आपका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। I'm like okay sure. She's like India Today से। I'm like okay. At this point I'm like perfect, international media. Yeah, this is gonna be good. So she has a huge list of questions that she asked me. Like there were like 15 to 20 questions that she asked me, और सबका मैंने आंसर दिया। तो ऐसे कि तो बहुत लंबा हो जाएगा। जब फिर इंटरव्यू छपा है भाई, इतना सा पेज में है, इतनी सी शक्ल आई है भाई की। ऐसे ऊपर विद्युत जम्वाल, रणबीर कपूर, ये अपना रसल पीटर्स, पेरिस हिल्टन, मैं इतना सही हूँ। बहुत सही मिला है ब्रो, बेहतरीन मिला है। इधर इतना बड़ा नहीं हो सकता। उसमें एक सवाल है, यस मैं पूछूंगा आपका फेवरेट फूड, क्योंकि उसमें आपने क्लेम किया गया, उसमें सवाल पूछा गया था कि आप मतलब कोई एक बात बताएं या कोई ऐसा सवाल जो आप चाहते हैं कि कोई आपसे इंटरव्यू कर रहा हो, वो पूछे। So we are back again. I'm gonna say बिरयानी, चिकन बिरयानी बट विद आलू। आलू के बगैर नहीं होता ब्रो, आलू के बगैर नहीं होता ब्रो। There's a lot of people who go like नहीं चिकन है बहुत, अगर बहुत ज्यादा चिकन है तो आलू की जरूरत नहीं। हम लाइक भाई चिकन नहीं चाहिए, आलू चाहिए। नहीं ऐसे भी नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। It's just not about that यार, मतलब he cooks for himself, he's a very great chef. Oh nice. Yeah. थोड़ा बहुत ही आता है ब्रो। I make a mean pasta bro, mean pasta, mean Milo shake, ये चीजें भाई को आती हैं। Crazy भाई। उस दिन हम लोग we were preparing for the video, right, prank video के लिए, तो he made this chai and it was incredible. मैं बोलता हूँ कि भाई मतलब ये यार हसवन, चाय तो बहुत क्रेजी है भाई। Bro अभी स्टॉप करने जा रहा हूँ चाय। Bro, अच्छा, here's a weird thing about this, the chai story. Yeah. मैं चाय पीता नहीं हूँ। But he knows how to make it. I swear to God. Hey, I'm married, bro. Nice यार। You get it? I'm married. मैं भी शादी की हूँ। मैं समझ सकता हूँ। अब अभी मुझे लग रहा है टाइम काफी ऊपर हो गया, तो चाय बना के देनी पड़ेगी। You gotta compensate. You gotta compensate, my man. Nice. Amazing journey, man. यार crypto. Yeah. We would love to know, okay, like obviously
Where's my Waqar Zakka wig? ट्रिमर लेकर आओ। ये नहीं यार with crypto that's the future bro. That is the future right there right then. मतलब जिसने जल्दी इसके अंदर हाथ डाल दिया अमेजिंग, जो लेट डाल रहा है इट्स ओके, क्योंकि इवन राइट नाउ अगर आप कोई वैसे सपोज आपको हैदराबाद से एक चेक आता है, आप उसको इस बैंक में डालते हो, इट गोज बैक टू हैदराबाद एंड देन इट कम्स बैक ओवर हियर, उसके बाद ही क्लियर होता है। यू नो व्हाट आई मीन? सो दैट टेक्स अ टाइम, दैट टेक्स अबाउट अ वीक और सो। विद क्रिप्टो यू डोंट हैव दैट, नंबर 1। नंबर 2, डिसेंट्रलाइज्ड, कोई कंट्रोल नहीं करी, कोई बैंक कंट्रोल नहीं कर रहा उसको, ठीक है? अब we live in Pakistan, straightforward. Everything's fairly corrupted over here, and we see it. We talk about it as well. Nothing happens. Nothing really happens. So क्रिप्टो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें अब भरोसा ही नहीं है किसी पर। हमें अभी किसी पर भी भरोसा नहीं। That's why crypto is very important. Number 1. Number 2, क्रिप्टो की transactions बहुत तेज़ हैं। Number 3, the transaction fee is next to none. अगर आप if you're using good crypto, the transaction fee is next to none. अगर आप से सपोज 10 लाख रुपए भेज रहे हैं और उस पर आप 100 रुपये भर रहे हैं, और 100 रुपये भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी ट्रांजैक्शन जल्दी हो जाए। 10 लाख रुपए पे 100 रुपये जल्दी हो जाए, वरना द मिनिमम यू कैन पे इज अराउंड 20 रुपये 25 रुपये, और वो भी 2 दिन लग जाते हैं अगर ट्रांजैक्शन आप करते हैं पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिप्टो। तो आपको यूँ डायरेक्टली यहाँ से भेजा, उसके अकाउंट में पहुँच भी गई। इज दिस गोना टेक अबाउट व्हाट 15 मिनट्स इफ you pay less fees. If you pay more fees, it's going to take like 5 minutes. Wow. Maybe less than that. Blockchain का game बहुत strong है। बिल्कुल है। But here's the thing, a lot of people are jumping into this for trading purposes. कि यार क्रिप्टो में पैसे डालेंगे, short long खेलेंगे, यूं अमीर हो जाएंगे। Boys, I want to make one thing clear right now. हम देखते हैं कि यार वो बच्चे ने बचपन में $10 डाले बिटकॉइन में, आज बिलियनियर बैठा हुआ है। एक बच्चा out of 7 billion. We read his story because it's the most successful story that we've ever heard. You don't see the downfall of people. Trading में हमेशा ये होता है, someone gets money and someone loses money. ठीक है? So someone's definitely going to lose money over here as well. So don't go in half researched. Go in full researched and hopefully you're not going to lose any money. In that case, I would also want to say कि यार अगर आप क्रिप्टो में पैसे डालते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए, दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक। क्योंकि पाकिस्तानी रुपये हर दिन के हिसाब से नीचे जा रहा है। exactly. हर दिन के हिसाब से नीचे जा रहा है। महंगाई इसलिए बढ़ी है क्योंकि हमारी करेंसी डीवैल्यू हो रही है, हमारी करेंसी की वैल्यू नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव अ 75 रुपी नोट नाउ। द डे वी गॉट अ 5000 रुपी नोट, मैं बोल रहा था कि ब्रो वी आर गोइंग टू ईरान वेरी सून। It's gonna be like 10-15 हज़ार रियाल, so we're probably gonna be going to Zimbabwe. एक डबल रोटी खरीदने के लिए they need to pay like $1 million Zim dollars. एक डबल रोटी खरीदने के लिए। ऐसा ही है। हमारी भी करेंसी इधर ही जा रही है, और आप ग्राफ्स खोल के देख लें। It has been going like that slowly and steadily, but it has been going like that since the past 70 years, my friend. हमारे ग्राफ्स ही हैं बता रहे हैं। इवन रियाल जो मिडिल ईस्ट में है उनमें 500 से बड़ा नोट नहीं है, बहुत कम है, रेयर है। इवन इंडिया हैव 2000 रुपीज नोट as well, maximum। उससे ज़्यादा नहीं है ब्रो, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। $100 तो सिर्फ उसका अमेरिका का सिर्फ 100 ही है, 100 है, उससे ऊपर नहीं है। हमारे पास ये ऐसा हो रहा है कि हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है। सो इन्वेस्ट इन क्रिप्टो फॉर 2 reasons. नंबर 1, अगर आप क्रिप्टो आपको पता नहीं कि यार मैं कौन से कॉइन में या कौन सी करेंसी में इन्वेस्ट करूं, don't invest in any coin or currency, invest in a thing called USDT, US dollar tether. इसके पीछे कोई शायद 2 यूनिवर्सल करेंसी बेसिकली ये डॉलर ही है समझो। ये डॉलर है, बैंक में इन्होंने $2 बिलियन रखे हैं, बोले हैं कि हमने 2 बिलियन कॉइन्स भी फेंक दिए हैं। सही है। $2 बिलियन 2 बिलियन कॉइन्स, सो योर मनी इज सेफ क्योंकि उसकी बैकिंग में डॉलर पड़ा हुआ। डॉलर ऊपर नीचे होता रहेगा, फ्लक्चुएट करेगा, USDT फ्लक्चुएट कर रहा है। इन द एंड ऑफ द डे हमारे पास यहाँ पर अब डॉलर्स, आप किसी भी एक्सचेंज के पास चले जाओ, दे आर नॉट गोना गिव यू डॉलर्स। आपको डॉलर नहीं, USDT ले लो, इससे अच्छा USDT ले लो। आप यूएस, उसकी प्राइस एक्चुअली थोड़ी ज्यादा है। इफ डॉलर इज राइट नाउ 230 रुपीज, यू बी सेलिंग USDT फॉर 250। अच्छा, इसे आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप उनको बताएं भी कि क्रिप्टो को वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग क्रिप्टो में घुस हो जाते हैं। इवन मैं भी गया, मैंने भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया। एक टाइम था, एक चीज़ थी, जितना मैंने इन्वेस्ट किया उससे मुझे डबल ट्रिपल मिल गया, बट मेरे दिल में लालच पैदा हुआ कि यार थोड़ा और, क्योंकि मैंने स्टार्ट्स और इन सब चीज़ों में मैं नहीं गया, मैंने सिर्फ किसी के कहने पे पैसा लगा दिया। बट अब हुआ क्या, बैक And he lost everything. So for starters, लॉस नहीं किया, अभी भी मैंने होल्ड करके रखा हुआ है फॉर द टाइम। That's good. Don't sell it right now, bro. बिल्कुल। My cousin bought a full Bitcoin when it was around like $6,000. अभी तक पड़ा हुआ है। Nice. अभी तक पड़ा हुआ है। He didn't even sell it when it was like $60,000. 64. He didn't sell it at that point. Why? Because I asked him, bro, sell it. He's like, bro, retirement fund.
This is what he said. Retirement fund. Because we know कि वो 1 लाख 2 लाख पे टच करेगा बिटकॉइन, एक टाइम पे जाएगा. Future is there. Yes. हमारी सारी transactions जितनी भी होंगी in the near future, there's so many countries accepting Bitcoin right now. Exactly. In payments. हमारी सारी transactions, अगर Visa और Mastercard इतना slow है तो crypto is the next deal. Yeah. नेक्स्ट अगर आपके पास कार्ड आता है और उस पर कोई भी क्रिप्टो सिंबल लगा हुआ है, इट कुड लिटरली बी एनीवेयर. बीटीसी में नहीं कहूँगा क्योंकि बीटीसी इज वेरी स्लो, बिटकॉइन इज वेरी स्लो, बट इट कुड बी एनी काइंड ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्योंकि इट्स जस्ट फास्टर. पुट इट दिस वे, आज की जो टेक्नोलॉजी निकलती है वो पुरानी टेक्नोलॉजी को मार के आगे निकलती है. ऐसा ही है ना. दिस इज द फ्यूचर. ये एक दिन आज नहीं, I'm not gonna say it today, I'm not gonna say it tomorrow, it could be a year from now, it could be 10 years from now, but one day this will destroy Visa and Master. Visa and Master will be obsolete because of this. Number one, if they don't adapt to this. If they don't adapt to this. This is the example of Nokia, when Nokia did not adapt to Android. Exactly. Totally agree. मर गए, खत्म. एंड में वही आया कि एंड में आके हम लास्ट इन द रेस. नोकिया वाज अ ह्यूज थिंग, बट देन वो अपने प्राइम टाइम पे था बिल्कुल. एंड आई थिंक इन द एंड उनका द सीईओ, आई थिंक ही वाज क्राइंग ऑन द स्पीच और समथिंग. इट हैपेंड समथिंग लाइक दैट. बिकॉज़ अडैप्ट करने में दे वर वेरी स्टबर्न. एंड right now Pakistan is kind of in the same way. We don't adapt to this stuff because we don't want to have anything decentralized. Everything should be under control. Kiska control? God knows better. That's politics. We're not going to jump into that. But Pakistan does not want to lose control over finances. So they're like कि हम नहीं करेंगे ये चीज़, हम इसको implement नहीं कर सकते. Whereas it is actually life changing to implement these things. अच्छा, वही मेरा सवाल जवाब रह गया कि न्यू कमर्स जो बिटकॉइन में गिर रहे हैं, लाइक आपने स्टडी किया है, आपने चीज़ें सीखी हैं, तो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर दें ऑडियंस के लिए कि मतलब नेसेसरी क्या पॉइंट है, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से नहीं स्टार्ट करें. रिसर्च आई थिंक, just बेसिक रिसर्च, अंडरस्टैंड व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग इनटू. यार अगर आप एक ऐसी चीज़ में अंधाधुंध पैसा लगा रहे हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो दैट मनी इज गुड एज लॉस्ट. दैट मनी इज गुड एज लॉस्ट. अगर मुझे कोई, मैं बोलता हूँ आपको यार मेरी जेब में एक ऐसी चीज़ है, दबा के पैसा कमाएंगे, आप मुझे बोलोगे कि नहीं ब्रो, आप मुझे एक्चुअली बोल दोगे कि हाँ चलो दे देता हूँ, कल आपको पैसे नहीं मिलेंगे. यू नो व्हाट आई मीन? कल आपको पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि मेरी जेब में क्या, यू डोंट इवन नो. इट कुड बी अ मेंढक, यू नो व्हाट आई मीन? इट कुड बी अ गॉडडैम मेंढक, यू नो व्हाट आई मीन? सरप्राइज रोनाल्डो. अरे ये ले, इस पे पैसे लगाए थे ब्रो. You know what I mean? So for starters, understand what is blockchain, understand how it works. Number one. Number two, आप ये देखो कि कौन से coins या कौन सी currency जो है ना उसका क्या फ़ायदा है इस दुनिया में. Every currency is over here because of some kind of reason. ऐसे ही बेकार में नहीं आती. Exactly. ऐसे ही बेकार में नहीं आई. कुछ ऐसे ही बेकार में आई हैं, वो रग पुल होता है. वो रग पुल ही होता है, हमारे पास बहुत पैसा आ गया, डेवलपर बोलते हैं खींच दो सारे पैसे घर ले चलते, किसी को कुछ नहीं पता होता. So number one, invest into coins that you wholeheartedly believe in. If you don't wholeheartedly believe in that, don't invest into it. Invest into, like, okay, let me put it this way. I don't really invest much in stocks, but I also hold Engro के shares. Why do I hold Engro के shares? Engro की कंपनी से मेरा क्या ताल्लुकात? I just know one thing. Pakistan is an agricultural country. Yes. हमें कैश क्रॉप कंट्री बोलते हैं. हमारे एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो इधर ही उगते हैं, और उनको उगाने के लिए आपको एंग्रो चाहिए, आपको फर्टिलाइजर चाहिए, और एंग्रो की वजह से और एंग्रो के फर्टिलाइजर की ही वजह से इतना ज्यादा उगता है. सो ये नहीं मर रहा. अगर ये नहीं मर रहा तो इट्स अ गुड थिंग टू इन्वेस्ट इन दिस. दिस इज गोना ग्रो. और ये सब चीज़ें रिसर्च से आती हैं ब्रो. बेसिक नॉलेज, मतलब यहाँ पर एक बेसिक लॉजिक लगाई है मैंने. इधर कोई खास, आई डोंट, यू आस्क मी द सीईओ ऑफ एंग्रो राइट नाउ, आई कैन टेल यू बिकॉज आई डोंट नो. दिस इज जस्ट बेसिक नॉलेज. आई नो एंग्रो इज द बिगेस्ट फर्टिलाइजर कंपनी. आई नो पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और उसके सारे एक्सपोर्ट्स के जितने पैसे आते हैं वो हम एग्रीकल्चरली जो उगाते हैं वो बाहर भेजते हैं, उसके बाद ही हमारे पास पैसा आता है. उसको उगाने के लिए हमें फर्टिलाइजर चाहिए. 2 + 2 4. दिस मेक्स सेंस. Facts, gathering facts. सही है यार, very simple. So first of all, gather your facts. Make sure you know what you're putting your money into. वरना multitasking bro यार, amazing यार. दुआ माशाल्लाह यार, बहुत great यार. Like अभी मतलब एवाई जैसे हम सिर्फ beat boxing के बारे में नहीं बात करें, we are going 360 right now. Like Evajay, when I'm telling you, Evajay is like, he's the like digital something, I don't know, digital wizard or something. Bro, एक मिनट, क्रिप्टो के बारे में जानना है? ए भाई, अच्छा, जैक स्पैरो
Wait. वैसे मेरे दिमाग में नोटी वाला भी आ रहा है, लेकिन I'm gonna go for dark web. Dark web. AYJ. So we want to know, you recently started digging something on dark web. What's going on? Give us like a slight overview. क्या है क्या नहीं हो रहा? So I want to make a lot of dark web content, ठीक है, but I'm kind of holding back from the dark web content क्योंकि पाकिस्तान में माफियाज बहुत हैं और कुछ ऐसी माफियाज हैं जो मेरे घर पे पहुंच सकती हैं क्योंकि वो सीधी सी बात है, I'm not backed up by a news company जो आके मुझे बचा लेगी. I'm a solo content creator. So I won't really jump much into it, but I'll let you know dark web is अब जो जगह हो गई ना, it's mainly for pedophiles. A lot of pedophiles, bro. There's हर किस्म का pedophile इधर आता है. जब हम बात करते हैं यहाँ पर main reason जो मैं घुसा था dark web के अंदर was I wanted to find once Dr. Shahid Masood claimed on Geo News कि यार आप लैपटॉप लेके दिखाओ, मैं आपको ज़ैनब की वीडियो दिखाऊंगा. I wanna first of all clear off that कि यार ज़ैनब अंसारी जो कसूर में वाक़या हुआ था उसकी कोई वीडियो नहीं है dark web पे. अगर होगी या थी तो वो स्टिल वहाँ पर होनी चाहिए क्योंकि ज़ैनब कसूर के वाक़ये से भी गंदे वाक़ये हो चुके हैं. इससे भी घिनौने घटिया गंदे वाक़ये, क्योंकि I don't have the right word for these situations and these scenarios क्योंकि this is the lowest of the lowest of the lowest of the low. Inhuman. In humans. These people are not even considered humans. Why aren't they considered humans? Because they do shit that makes you go like गोली मार दे, अभी गोली मार दे, गोली ना मार, इसके हाथ पैर काट के इसको जला डालो. It makes you think stuff like that. Yes. अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके और ऊपर why I wanted to jump into the dark web and talk about it a little bit. So हमारे यहाँ पर mainly कसूर के जो वाक़ये ना, कसूर is the hub for photography. Oh my God. If you guys don't know, कसूर is the hub. वहाँ पर और वो डार्क वेब पे मौजूद है. ऑलमोस्ट हर एक या दूसरी वीडियो आपको पाकिस्तानी बच्चियों की डार्क वेब पे मिल जाएंगी. मेरे लिए दुख की बात, सबसे दुख की बात मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज़्यादा खतरनाक डिसहार्टनिंग बात जो है ना मेरे लिए वो ये है. You see all of these politicians audio leaks, right? How much were they worth? 180 Bitcoin. Holy. 180 Bitcoin worth for 8 GB of audio leaks. That was the worth of a couple of liars. कुछ झूठे लोगों के ऑडियोज़ के लिए उनकी ऑडियो की अहमियत या वैल्यू ये रखी गई थी. कसूर में बच्चों की वीडियोस की वैल्यू होती है $1 से $5 के दरमियान. This is where we are living, boys. This is the country where we are living. हमारे यहाँ पर बाहर के गोरे इसी डार्क वेब पे आके बोलते हैं कि यार अगर मुझे यहाँ पर बच्चे चाहिए तो मैं कहाँ जाऊँ, और हमारे लोग यहाँ पर आके बोलते हैं कि अगर आपको बच्चे चाहिए तो आप पेशावर जाएं, एक्ट लाइक अ मुस्लिम. अगर आपको बच्चियाँ चाहिए तो बांग्लादेश जाएं, एक्ट लाइक अ मुस्लिम. Let's talk a little bit more. हमारी गवर्नेंस इतनी टट्टी है, I'm very sorry, but हमारी गवर्नेंस बहुत बुरी है to a point कि अगर अभी आप बाहर जाएंगे, you know there's beggar mafias, right? एक ठेकेदार होता है, 50 लोगों का एक ठेकेदार होता है, उसमें से तुम एक बच्चा उठा लो, उस ठेकेदार को कितना फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं. Nothing. वो कल दूसरा बच्चा पकड़ के ले आएगा. Yes? Agreed? आप और मैं ऐसा कोई हरकत करते हैं, एक बच्चे को उठाकर, हम पढ़े लिखे घर के लोग हैं, ठीक है ना, हम उठाकर उसको डिक्की में क्लोरोफॉर्म लगाकर डिक्की में बंद करके एक ऐसे ही साउंड प्रूफ कमरे में ले आकर उसके साथ हर किस्म की ज़्यादती करते हैं. एंड देन वी मेक अ 10 episode वीडियो ऑफ दैट. 10 episode, and in the 10th episode we kill that dude. We kill him. हम मार देते हैं. क्या आपकी और मेरी गवर्नमेंट उस बच्चे का ख्याल रखेगी या उसके बारे में सोचेगी तक सही? नहीं. क्या आपकी और मेरी गवर्नमेंट को पता भी चलेगा? नहीं. क्या उस ठेकेदार को फ़र्क पड़ेगा? नहीं. There is people supplying kids in Pakistan as we speak, और वो बोलते हैं कि हमें ईमेल करो, पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी दे जाएंगे. I cannot take any names. I know a few names. I cannot take any names. I don't even know the names क्योंकि it's the dark web. You don't know who you're talking to right now. You know what I mean? But I have seen these leads per se to contact these guys. Where is the FIA cybercrime cell? Where are they? FBI तो करती है, FIA क्यों नहीं कर सकती? We are a nation of one of the most strongest or one of the most intelligent agencies. You know what I mean? हमारे पास बहुत ही, कहते हैं कि हमारी एजेंसी बहुत क्रेजी, हमारी एजेंसी को हर चीज़ पता होती है. कहाँ पता है ब्रो? अभी एक और वाक़ये की मैं बात करूँगा because I've researched a little bit too much about this.
कसूर में अभी अराउंड अगस्त के आई शेयर्ड ऑल ऑफ दिस विथ यू एज वेल। कसूर में अगस्त में एक वाकया हुआ था जहाँ पर 5 पेडोफाइल्स पकड़े गए थे। तो बस रिंग 5 लोगों की रिंग थी और उनका काम ये था कि वो बच्चों को पकड़ते थे, उनको ले आते थे एक घर के अंदर, उनके साथ ज्यादती करते थे, उनकी वीडियोस बनाते थे, उनको फिर आगे सेल करते थे। दिस रिंग हैड अ लेडी इन इट, दिस रिंग हैड अ वुमन इन्वॉल्व्ड इन इट। ये रिंग को पकड़ा गया था बाय FIA साइबर क्राइम सेल। डू यू वांट मी टू टेल यू हाउ? जब उसमें से एक बच्चा जिसके साथ ज्यादती हुई है वो वहां से भाग निकला, अपनी जान बचा के भाग निकला और अपने माँ बाप को जाके बताया। उसके बाद माँ बाप ने FIA को कांटेक्ट किया, उसके बाद FIA ने कुछ किया है। आई एम नॉट सेइंग यू आर डूइंग अ बैड जॉब, आई एम सेइंग यू कैन डू अ बेटर जॉब। With the resources that you have, with the intelligence agencies that you have, I believe that you can do a better job. पर क्योंकि हमारे मसले मसाइल अलग हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। Like I said, 180 Bitcoin, $1 to $5. हमारे मसले मसाइल और हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत अलग हैं। And then we call ourselves a very strong Islamic nation. It's a little bit scary at this point. यार हम नाम प्रो अल्फाज नहीं है। It's a little bit, I know this podcast went from a lot of laughs, giggles, and I'm sorry for that. नहीं यार बिल्कुल completely dark. At least इससे ये चीज़ है कि यार कोई बंदा है जो बोल रहा है। Like I don't know. I think most people even don't even know about this. और it's again हमारे जो लिमिटेशन है ना, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि we do not do research. Even I blame myself for this as well. अगर हम अपने इंडिविजुअली अगर अपने आप को देखें तो कितनी हम लोग रिसर्च करते हैं इंडिविजुअल्स पर, कितनी रिसर्च करें व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस कंट्री राइट दिस मोमेंट। हम लोग यही करते हैं। एवरीवन इज जस्ट डूइंग इट फॉर द मनी एंड इट्स गेटिंग वर्स डे बाय डे। और हम इतने मतलब मैं क्या बोलूँगा, उसमें हम सब शामिल हैं। कोई चीज़ होती है, हम सिर्फ फेसबुक तक रहते हैं, किया हमने शेयर कर दिया, हमारा काम पूरा हो गया, उससे आगे नहीं निकलते हम लोग। हम निकल नहीं सकते क्योंकि हम बाद में ख्वार भी तो उतने होते हैं। Let me put it this way, if you see an old man handling a small child on the road, आप उसको पकड़ के मारते हो, वो बच्ची को किडनैप कर रहा है, आप उस बंदे को पकड़ के मारते हो, आप पुलिस वालों को बुलाते हो, आप उसको अंदर करवाते हो, अगले दिन वो भाग भी जाता है या वो पैसे दे के छूट भी जाता है, कोई भी आगे पीछे मसला होता है ना, उसी के सराउंडिंग्स में they will call you from your job, from anything, they will call you कि आओ कोर्ट में गवाही दो। आप अपनी रेगुलर लाइफ जो साइकिल है उसको तोड़ के निकल के हमारे पास आओ, इसकी गवाही दो, इसको आके पहचानो, यही वो बंदा था। क्या हम फिर इंसान ख्वार नहीं होंगे अगर ऐसी चीज़ें हमारे साथ होंगी? ऑफ कोर्स वी वांट टू स्पीक अप, बट देन वी आल्सो डोंट वांट टू डिस्टर्ब आवर नॉर्मल लिविंग लाइफ। ऑफ कोर्स वी वांट, किसको नहीं होता कि यार मैं स्पीक अप करूँ इस बारे में, बट देन अगेन इट्स वेरी स्केरी बिकॉज देन यू आर आल्सो डिस्टर्बिंग योर नॉर्मल रूटीन पर से। एग्जैक्टली। And nobody wants to be disturbed out of their routine. सीधी सी जो बात है. And then now we are talking about an institution who will force you to disturb your routine. Who will force you out of your routine. This is what we know. Yes? Yeah. There we go. That's why I'm a little bit backing out of the dark web content. That is why I don't want to jump a lot into the dark web content क्योंकि यार ये चीज़ें होती हैं. ये चीज़ें वहाँ पर available हैं. And I'm not gonna tell you guys कि यार नहीं सबसे बुरे हम ही हैं, हमारे पास ही सबसे ज़्यादा होती हैं. I'm gonna give you another example over here. Google a name. जब भी आप कोई चीज़ गूगल पे लिखते हैं, ठीक है ना, तो आपको सजेशंस आती हैं. Google Peter Scully, you're not gonna find a single suggestion. That's Peter Scully, SCULLY. एक भी सजेशन मिल जाए बहुत बड़ी बात है. एक अभी करके देख लें, एक भी सजेशन मिल जाए बहुत बड़ी बात है. क्यों? This guy is known as the worst pedophile on earth who actually 3 kids, one of them being 18 months old. And not just बहुत गंदे तरीके से while sexually exploiting that kid. वो डार्क वेब पे मुझे वो है, वो भी dark. Anything that is over there is always going to be over there. You cannot take it out. Oh, dark web. That's what dark web is all about. It stays there. It's still there. It's you can. Nobody knows who owns it. Nobody knows who uploaded it. Nobody knows anything. And this Peter Scully guy, he made anywhere between $1,500 to $10,000 per view on his videos. Per view? Yes, sir. सस्ते का सामान थोड़ी है जी, ये बहुत महंगा सामान है. बाहर के मुल्क में बहुत ज़्यादा ही
साइकोज रहते हैं, हमारे पास इतने साइकोज नहीं है. डू यू थिंक आई रिमेंबर अ फिल्म, इंडियन मूवी थी टेबल 21. Tell me about it. I'm not sure. उसमें एक फिल्म का सीन था, एक गेम वो खेलते हैं, टेबल 21 है, तो वो गेम स्टार्ट होती है, 10 सवाल पूछे जाएंगे और वो सवाल के जवाब देने हैं आपने, या वो कोई भी हो सकता है, मतलब आपको 10 मतलब लाइक टू 10 डेयर आपको डेयर दिए जाएंगे, 10 डेयर हैं, आपको ये करना होगा और उस पर आपको पैसे मिलते रहेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह 10 सवाल हैं. उसमें होता क्या है कि कपल होता है, उससे सवालात पूछे जाते हैं. पहला अच्छा लगता है कि यार आपने इसको किस करना है, ठीक है, लेकिन पब्लिकली जाके तो वो इसी तरह गोज़ ऑन, फिर एंड में जाके मतलब लाइक लाइव स्ट्रीम कैमरे कैप्चर कर रहे हैं हर जगह से. तो मुझे लग रहा है कि यार वो फिल्म देख के, मतलब आप देखना टेबल नंबर 21, तो वो वही सिनेरियो डार्क वेब में दिख रहा है कि आप जो है करो. Do you remember this thing called Blue Whale? Yes. That was a game played on WhatsApp. Yes. That was a game played on WhatsApp. Exactly. Application नहीं थी उसकी. हाँ. वो बस एक गेम मास्टर होता है और एक प्लेयर होता है. Exactly. यही सीन होता है. और इसमें आप, because here's one thing I'll tell you. अगर आपके साथ 20 डेयर आपको दे रहे हैं and the 20th डेयर is by the way, you want to censor this out. YouTube doesn't allow this shit. Yeah. If the 20th dare is to go, suicide, then on the 19th one, आप 19th करने के बाद आप थोड़ा सा सोचोगे कि यार मैं इतने करके आया हूँ, ये 20 भी कर देता हूँ, गेम पूरी हो जाएगी, पैसे भी मिल जाएंगे, हर चीज़ हो जाएगी. And that's what makes you jump in. And when it comes down to us Pakistanis having psychos, हमारे पास इतने psychos नहीं हैं. हमारे पास नशेड़ी आपको ज़्यादा मिलेंगे, साइकोस कम मिलेंगे. रास्ते पे लोग मरे हुए आपको ज़्यादा मिलेंगे, साइकोस कम मिलेंगे. बात ये है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा, आई ऑलवेज क्वेश्चन दिस स्टफ, लाइक पाकिस्तान में मेंटल अवेयरनेस है ही नहीं है. We recently heard something, some guy killing her wife, like it's happening, it has happened twice. Why? How? नहीं, हमारा बच्चा ठीक है, लाइक मतलब हमारा बच्चा सही है, लाइक दे ऑल पैम्पर अराउंड एंड सराउंड विद प्रोटेक्शन के मॉम गेट्स डिफेंसिव. नहीं, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, हमें माशरे में बदनाम कर दिया जाएगा. बट these diseases do exist, like schizophrenia, like bipolar, like I think these are the most severe one of the diseases that actually causes like mental problems. और मैंने अच्छा ये चीज़ मैं ये देखा कि people like they put them into rehab or put them in mental hospital because the cost of a hospital right now for a mental patient is way too expensive. Not just the money wise cost bro, but the social cost as well. Social cost as well. Therapists बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए, like for session like you go for 3. यार I do not have medical insurance. अगर कोई गवर्नमेंट फैक्टर का बॉडी का बंदा नहीं है, सही है, पेंशन पे होता है, चलो ठीक है, उसका पैनल है, हो गया, लेकिन नॉर्मल पर्सन उस बंदे की मेंटल वेलनेस के लिए उसके लिए क्या कर सकता है? स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर. अब मैं जो देखता हूँ कि अक्सर ना आपको रोड पे लोग दिखेंगे नंगा घूम रहा है. व्हाट इज़ ही डूइंग? इज़ ही मैड? पागल है. पागल में कौन सी बीमारी है? किसको भी nobody knows, nobody's talk about it. के पास जाओगे आपको, और बच्चे छोटे बच्चे उसको पत्थर मार रहे होते. आप थेरेपिस्ट के पास जाओ, आपको जो अनपढ़ होगा वो आपको उधर ही पागल बोल देगा, वो आपको पागल करार कर देंगे. एंड हमारे ये देखते हैं कि पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, तो आधे से ज़्यादा लोग अनपढ़ हैं, तो वो आपको पागल बोलेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड. दैट्स व्हाई पीपल आर स्केयर्ड टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ. That's why people are super scared कि यार अगर मैंने थेरेपिस्ट से जाके अपनी 4 बातें उसके साथ कर ली ना. In second, दूसरा, sorry, I'm cutting you off again. People associated with जादू है, इसको दम कराओ. वो बाबा हैं उस किनारे पे, वो समंदर के 8 किनारे, वो आइलैंड है, वहाँ जाना है कश्ती के पास जाके, वहाँ पे जाओगे, चादर चढ़ाओगे, फिर ठीक होगा. कर लिया, चलो. वो मगरमच्छ हैं, सही है, वो जुएँ थी, वो बड़े हो के मगरमच्छ बन गए. भाई वहाँ जाओ, उनको गोश्त खिलाओ, ठीक हो जाएगा. नहीं हुआ. एंड द स्टोरी गोज ऑन. सो वाले बाबा ये आम वाली बातें हो रही है. सी बोलते हैं कि दवा और दुआ अल्लाह से मांगो, दवा डॉक्टर से मांगो. इट्स वेरी सिंपल, वेरी बेसिक. डॉक्टर के पास लोग बोलते जाना ज़रूरी नहीं. भाई ज़रूरी है. डॉक्टर उससे पढ़ा है, वो पागल का बच्चा PhD थोड़ी ना बैठा है कि मैं वो सब नाखून काटता रहेगा या होंठ चबाता रहेगा. दुआ,
जाने माज है, उम्रा करके आ रहे हैं लोग, हाजी बने हुए, हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं. इन द एंड ऑफ द डे भाई दुआ इसके लिए तो करो, उसकी शिफा के लिए तो करो. People just roaming around, just like stuck, just following the same pattern. Because of the illiteracy, bro. Because of the illiteracy, bro. That's the thing. It's very. I say this again and again and again and again, and I'll still say it कि यार वो लोग गए जो आपका हाथ पकड़ के आपको अल्लाह की राह पे और अल्लाह के दरवाजे पे छोड़ के वो लोग गए. They're not here anymore. The only person that you can believe is your heart. Your heart. ठीक है, that's the only thing. Of course, there are a couple of traditions involved with every religion, and you need to follow those at the same time. You need to follow those at the same time. But in the end of the day, you need to follow your heart as well. It's not all calculations. It's about you trying. You coming back to him again and again. It's not all about calculations. It's always about you trying to be better than who you were yesterday. I agree. I totally agree. 100%. और जहाँ पर आप कह रहे हो कि दुआ और दवा, you're 100% right as well, क्योंकि यार अगर आपका कल एग्ज़ाम है और आप पढ़ोगे नहीं और आप 24 घंटे सिर्फ नमाज पढ़ते रहोगे तो अल्लाह आपको पास नहीं कर सकता. बहुत मुश्किल है क्योंकि you haven't even tried anything. You're not trying anymore. You're solely. अच्छा ये उनमें से आते हैं जो कल फेल होगा ना तो ये फिर से वापस उंगली उठा के बोलेगा कि यार अल्लाह तुमने ये किया मेरे साथ. And the point was blaming him is not the right path, my friend. That means you're driving yourself away from him. This is recently because of a few things I've been a little bit spiritual, so it's taken me some time to understand punishment and blessing. Anything, bro. You break a leg, you lose your job, you lose your parents. Anything that brings you closer to Salah is a blessing. Wallahi, it's a blessing. No doubt. But anything that makes you question him is not a blessing, bro. Anything that drives you away from Salah is not a blessing, bro. That's a punishment. उनको छोड़ दिया है, उनको वापस नहीं बुलाएंगे ब्रो, उनको छोड़ दिया है, उनको साइड पे रखा है कि आप नहीं आओ ब्रो, आई डोंट नीड यू. जैसे माँ बाप नहीं होते वैसे ही जैसे माँ बाप होते हैं कि यार तुझे जो करना है कर, तू हाथ से बाहर निकल रहा है, तू हाथ से बाहर निकल चुका है, तुझे जो करना है कर. He loves you more than 70 mothers, my friend. I agree. He's not gonna let you go that easily though. But if he lets you go, it's a big deal. That's scary. That is very scary. That is just very, very scary because there is at that point you should know there is no turning back. There is no turning back. That is when you should be scared. पर वही वाली बात है, उस टाइम पे आपका दिल इतना पत्थर हुआ होता है ना तो आपको वो डर नहीं महसूस होता ब्रो. नहीं होता. यही है. अब जहाँ पर बात आती है of all the dark web, all the psychos out there, all the people doing weird shit, bro, उनका दिल पत्थर हो चुका है. They're not coming back. अगर जहाँ पर बात आती है कि यार लोग, you know how people have a facade over here. Almost every other dude has a facade over here, bro. वहीं यहाँ पर भी वही किस्सा है, bro. They put on a face for you because it helps you understand them, but in the end of the day, their heart is something else. Something else. I totally agree with that. 100% agree. 100% agree, bro. मैं एक स्टोरी शेयर करूँगा. I don't think मतलब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बात हो रही थी. अल्लाह पे बिलीव जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. आप कंप्लेन नहीं कर सकते. मेरा इतना बिलीव स्ट्रॉन्ग है कि मैं कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ बुरी भी होती है ना तो उसका मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा. लाइक आई लॉस्ट माई डॉटर. वो बहुत पैदा हुई थी और लाइक 20-22 दिन ही वो सर्वाइव कर सकी और वो उसकी डेथ हो गई थी. मेरी पहली बेटी थी. जब मैं उसे कब्र पर उतार रहा था ना तो आई वाज सेइंग कि यार मे भी शायद अल्लाह पाक ने इससे बेहतर सोचा होगा मेरे लिए. 12 सितंबर 2019 को वो पैदा हुई थी एंड 13 सितंबर 2020 को अल्लाह पाक ने मुझे एक और बेटी दी. क्या था, मेरा सिर्फ बिलीफ था और अल्लाह पाक ने वो बेटी मुझे दोबारा दी और ठीक है आज माशाल्लाह से अल्लाह का 2 साल की हो चुकी है वो माशाल्लाह से. तो दिस इज़ व्हाट कि बिलीफ. आप ब्लेम नहीं कर सकते. कोई चीज़ हुई है उस पर ब्लेम नहीं कर सकते कि यार ये क्यों हो गया. It could have been worse. It could have been way more worse, bro. Exactly. मैं ये सोचता हूँ कि शायद मे बी वो डिसेबल हो सकती थी मेंटली. आगे जाके मेरे लिए कुछ ऐसा हो सकता था कि जो मुझे पूरी ज़िंदगी भर की अजियत थी वो अल्लाह पाक ने एक स्पेसिफिक छोटे टाइम पे मुझे अजियत दे दी. तो ये मैंने पॉजिटिव थिंकिंग रखी. अल्लाह पाक ने आज मुझे बेटा भी दे दिया. दिस इज़ द आजमाइश माय फ्रेंड. बिलीविंग इन हिम थ्रू आउट ऑल ऑफ योर तकलीफ. जो भी आपको तकलीफ या आजमाइश आपको दे रहे हैं ना, यू जस्ट
keep quiet, believe in him, and move forward. Don't look back. Don't look back. Don't look back. Don't blame. Don't look back. Whatever. See, your plan is a plan, but his plan is the one Best. is the best. That is the plan. Because your plan is for yourself. My plan is for myself. Yes, He has a plan for the entire world. Wow. 7 billion people, bro. That's the entire world. Not even that, but also कि यार कहाँ पर पेड़ उगेगा, कहाँ पर नहीं उगेगा. Not just human beings, bro, but every single thing out there. He has a plan for every single small grain of sand out there. Yes. So my friend, always just believe in his plan, and everything just gets better and better. Better and better. बिलीव था तो इंसाइक्लोपीडिया में चले यार It was इंसाइक्लोपीडिया it was an emotionally driven journey. अभी जो बात हुई, it's like I just made a confession or something. I felt like so I think ये जो आज दिन है उसकी वजह से हो रहा है शायद. Just kidding. I think this conversation, I think amazing, great. यार AYJ, I love you seriously, man. You like I can talk about. It's like talking everything. Like हम लोग ने start किया हंसते खेलते. हम सिर्फ journey inspiration की बातें करते हैं, like but I'm speechless. Like AYJ is like a therapist now. So that's why you 360, this bro. guy is amazing, and it was like a blessing to have him today on our show. Exactly, यार बहुत मजा. Mind blowing. Thank you. I don't know what to say else. Hasan, please take over. मैं confess करूँगा, bro. This is not like कि मतलब मैं not an ordinary talk. We have people, people fake मैं around. ये कहूँगा one of the best podcast ever. Podcast. Love it. And we I think we weren't there. We weren't ready for this. But I think I don't know if this is a good content or bad content. I do not give a fuck about this. But what matters, it's a realization, and it's meaningful that this kind of talk we actually do in our daily lives. That's what's happening in this world, and people need to know that rather than talking about इसने ये करा वो करा, rather than being let's try this. Be genuine. Let's try this. I have an idea. I have a good idea. Let's try this together and work for a better cause. So this is what it's all about, and this is what Encyclomedia is going to bring in the future. Inshallah. The real talk, real conversation, real perspective, real ideas, and realization what's happening in this world, including climate change. So, yeah. अच्छा ये वजह Encyclomedia के लिए कुछ Feedback, please. Close करते हैं. Feedback. Yes, sir. This was one of the best conversations I've had in a very long time. I understand we started off really light. We started off very happy, very haste khelte, bachpan ki kahaniyan and everything. You know what I mean? We even talked about Turab and stuff. We talked about the Mendak. We talked about Pichkari basement. And you know what I mean? And then it went a little bit to the crypto and the dark side. Yeah. But then redemption always has a way to just get in that conversation, bro. Amazing. And it's a very good thing that I feel that this is one of the most entertaining as well as redeeming conversations I've had in a very, very long time. I'm glad. We are glad. We're glad. Encyclomedia's whole team is glad over here right now. I'm grateful to have you on our show. So Encyclomedia is out and about, and see you guys next time with a new guest, new topic, and see you next time. Take care. Allah Hafiz.